बहुत सारी एम्बिग्यूटीज हैं लोगों के, बहुत सारे लोगों के एम्बिग्यूटी है कि ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि जी सस्पेंशंस जो है वो हम लोग कैसे उसको देखेंगे, कितनी टाइप्स की सस्पेंशंस हैं। सेकेंडली ये है कि हम लोगों जो सस्पेंशन है उसको कैसे करना है। हर टाइप को हम आज डिस्क्राइब करेंगे और आज हमारा फोकस जो होगा वो सस्पेंशंस के ऊपर होगा। हर टाइप की हम लोग सस्पेंशंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उसके सॉल्यूशंस भी इंशाल्लाह। रीकैप आज हम बहुत थोड़ा सा लेंगे। रीकैप में ये है कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हमने सप्लायर्स डिस्कस किए थे कि हम सप्लायर की ऑर्डर फुलफिलमेंट हमें कैसे करनी है। ऑर्डर आ गया उसको फुलफिल कैसे करना है, हमने शिपिंग टाइम देखा था। हम लोगों ने उसके अलावा हमने हैंडलिंग टाइम देखा था। उसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑर्डर आ गया है उसको फुलफिल कैसे करना है। अगर ऑर्डर हमारे पास ट्रैकिंग नंबर नहीं है तो हमने ट्रैकिंग नंबर कैसे अपलोड करना है। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि अगर किसी कस्टमर का कोई इशू है तो हमने उसको कैसे रिजॉल्व करना है। मेजरली इशूज उसको मिला नहीं है, उसको ठीक नहीं मिला, तो ये इश्यूज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। अगर वो किसी ने मिस किया हो तो वो लास्ट लेक्चर देख सकता है, फिफ्थ लेक्चर जो है हमारा। अच्छा, अभी जो आज की अनाउंसमेंट है वो आप नोट कर लें। अभी ये है कि हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। ये पूरे पाकिस्तान में होगा इंशाल्लाह। और इसके ऊपर फर्स्ट हमारे मीटअप्स होंगे। मीटअप्स में डिफरेंट सिटीज़ में मीटअप्स प्लान हो रहे हैं, जिसके अंदर लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, ठीक है, कराची। और ये मीटअप्स जो है वो ओपन होंगे, किसी ओपन स्पेस पे ये रखे जाएंगे और वहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। उन मीटअप्स को आप फ्री जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी जो इन्फॉर्मेटिव आपको जो चीज़ें वो मिलेंगी। उसमें मैं अकेला नहीं होऊंगा, उसमें और बहुत सारे ड्रॉप शिपिंग के एक्सपर्ट्स जो हैं उसमें बुलाए जाएंगे। तो आप उनसे डिस्कशंस कर सकते हैं। आपको एक अवेयरनेस मिलेगी कि अमेजोन ड्रॉप शिपिंग क्या है। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेशंस जो हैं वो हमारे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में बात हो गई है। वहाँ पे सेशंस उन्होंने इनवाइट कर लिया है, कुछ में से बात चल रही है लाहौर में और फैसलाबाद की मेन यूनिवर्सिटीज़ में, और कॉलेज जो हैं उनमें भी। तो स्कूल्स में उनके बच्चे छोटे हैं तो वहाँ पे अवेयरनेस का फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप में से जो कोई भी वीडियो देख रहा है, अगर वो चाहे कि हम लोग वहाँ पर जाएं, किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ गैदरिंग है, और वहाँ पर यूनिवर्सिटी हो सकती है, कॉलेज हो सकता है, कोई एकेडमी हो सकती है, कि जहाँ पर अगर हम अमेजोन की प्लेटफॉर्म को अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करें तो आप हमें जीशान साहब से रब्ता कर सकते हैं। तो ये अगर आप में से कोई भी हमें बुलाना चाहे, वो जिस शहर में भी होगा, और हमारी कोई फीस नहीं है। हम लोग सिर्फ एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि लोग इस पे काम करें और लोग अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग करें। तो उसमें अमेजोन के पूरा प्लेटफॉर्म डिस्कस हम लोग करेंगे और ड्रॉप शिपिंग को हम थोड़ा सा उसके ऊपर मतलब उस पर ज़्यादा एम्फोसाइज करेंगे कि आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ओवरऑल अमेजोन की अवेयरनेस प्रोग्राम होगा ये, ठीक है। बाकी अगर 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 आप मीटअप्स में एनरोल होना चाहते हैं, अगर आप आना चाहें, तो ये नंबर है, इसके ऊपर आप जो है वो अपना व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, अपना नाम और शहर का नाम। तो जैसे ही उस शहर में होगा आपको अवेयरनेस बता दिया जाएगा कि जी ये जो है अवेयरनेस जो कि किस दिन है, किस जगह पर है। तो आप वहाँ पर आना चाहें तो आप आ सकते हैं। ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं ये फ्री हैं, इसमें कोई भी हम लोगों ने पेड नहीं रखा, हम लोग सिर्फ ये अवेयरनेस के लिए है। अच्छा जी, अब हम लोग डिस्कस करने करेंगे कि सस्पेंशंस की कितनी टाइप हैं। अच्छा, कुछ सस्पेंशंस मेरे जहन में आई थी, ये लोग हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक है इनवॉइसेस की सस्पेंशन, जो कि इनवॉइसेस की सस्पेंशन के नाम से उसका एक समझ लें नाम पड़ गया है कि इनवॉइसेस की सस्पेंशन है। अदरवाइज इन ऑथेंटिसिटी की कंप्लेंट के ऊपर ये सस्पेंशन आती है। उसके अलावा रिव्यू मैनिपुलेशन की एक सस्पेंशन आती है कि आपने रिव्यू को मैनिपुलेट किया है। उसमें सेलर फीडबैक का रिव्यू हो सकता है कि सेलर जो हमें फीडबैक देता है ड्रॉप शिपर्स को, या जो सेलर फुलफिल्ड जो कर रहे हैं, मर्चेंट फुलफिल कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट, वो पीएल हो सकती है, वो आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, वट एवर, सेलर फीडबैक जिसे कहते हैं, उसे मैनिपुलेट किया हमने कि हमने फेक किया। उसके अलावा या अगर हमारी अपना प्राइवेट लेबल है, अगर हमने उसके ऊपर कोई रिव्यू, अगर हमने मैनिपुलेशंस किया है, जिसे हम लोग कहते हैं कि हमने फेक रिव्यूज लिए हैं, तो उसके ऊपर अमेजोन पकड़ लेता है कि ये इसको इतने 5 स्टार आ रहे हैं, या जो कस्टमर दे रहा है वो हर दफ़ा ही 5 स्टार देता है, या ये कि वो उसने 100 प्रोडक्ट्स खरीदी थी और उसमें जो है वो 100 की 100 को ही फीडबैक दे रहा है, जो रिव्यूज़ दे रहा है। तो अमेजोन इस तरह के कस्टमर्स को पकड़ता है, उस तरह के सेलर्स को भी पकड़ता है कि जो कि जिनकी हर प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ बहुत फास्ट आ रहे होते हैं, ठीक है। इसे रिव्यू मैनिपुलेशन कहते हैं। इसको हम आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है ये ड्रॉप शिपर्स के ऊपर नहीं आती, ये मोस्टली नहीं आती, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद रिलेटेड अकाउंट की है। रिलेटेड अकाउंट मीन्स ये है कि जैसे हम लोगों ने अकाउंट के उसमें डिस्कस किया था कि जी हमारा अकाउंट हमने किया है और हम अपने फादर के नाम पे भी उसी एड्रेस पे खोल लें, अपने नाम पे भी उसी एड्रेस पे खोल लें, ठीक है, या फ़ोन नंबर सेम यूज़ कर लें या ईमेल सेम यूज़ कर लें, वट एवर। ईमेल और फ़ोन नंबर तो यूज़ नहीं होता, मोस्टली एड्रेसेस पे पकड़े जाते हैं। इसमें होता है कि अगर आपने एक ही घर वालों ने डिफरेंट अकाउंट खोल लिए हैं तो उसके ऊपर रिलेटेड अकाउंट की एक सस्पेंशन आती है, ठीक है। ये फौरी तौर पे नहीं आती, पता नहीं चलता इस पे, लेकिन अगर कभी आपको बाद में किसी भी सूरत में आपका अकाउंट रिव्यू में जाता है, देन अमेजोन कॉल और वो रिलेटेड अकाउंट के उसमें आपको डाल देता है कि जी ये अकाउंट जो है फर्स्ट किसी और पर्सन से रिलेटेड था, तो अब आप या ये हो सकता है कि आपने ही दो अकाउंट बनाए हों, दो अकाउंट्स आप बनाए हों आप लोगों ने, ठीक है, और दोनों अकाउंट्स जो हैं वो आपस में रिलेटेड हों, आपके ही हों, तो वो उस पर पकड़ा जा सकता है। इसके अंदर मैं एक और क्लैरिटी दे दूं, बहुत सारे न्यू भी इसके दिमाग मतलब उसमें आएगा कि क्या माइंड में कि जी ये रिलेटेड अकाउंट ऐसा तो नहीं कि अगर हम एक ही लैपटॉप पे दो अकाउंट खोल रहे हैं, इसे तो नहीं कह रहे आप। अगर आप चाइल्ड अकाउंट बना लें, चाइल्ड अकाउंट पे बेशक 100 अकाउंट्स की एक्सेस ले लें, नथिंग विल हैपन, आपका अकाउंट चलता रहेगा। चाइल्ड अकाउंट, सेकेंडरी अकाउंट जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों अकाउंट्स की एक्सेस एक अकाउंट पे ले सकते हैं, ठीक है। वो अकाउंट आप पाकिस्तान में खोलें, वो अकाउंट आप जहां मर्जी खोलें, कुछ भी नहीं होगा। हम लोग भी चाइल्ड अकाउंट के ऊपर डिफरेंट अकाउंट्स की एक्सेस लेते हैं। मतलब एक मास्टर अकाउंट हो गया और उसके साथ वो अकाउंट हमें चाइल्ड अकाउंट को एक्सेस दे देगा, ठीक है। जो यूएसए के अंदर आप उसमें रिफंड्स और रिटर्न्स हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको रिफंड करना पड़े यूके के केस में, तो आपको वीपीएस के थ्रू सबमिशन देनी पड़ती है या आप अपने मेन अकाउंट खोलना पड़ता है। अगर आपने रिटर्न्स और रिफंड्स की रिक्वेस्ट जो है वो देनी है, चाइल्ड अकाउंट को भी एक्सेस आपने देनी है, तो आपको करना ये पड़ेगा कि आपको पासपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा चाइल्ड अकाउंट होल्डर का, ठीक है। आप उसकी वो बिल स्टेटमेंट और वो चीज़ें सबमिट करेंगे, देन यूके के जितने अकाउंट्स हैं उसका चाइल्ड अकाउंट तब बनेगा। चाइल्ड अकाउंट पे रिलेटेड अकाउंट नहीं आता। अच्छा, उसके बाद हम लोग रिलेटेड अकाउंट में ये होता है कि अगर आपका अकाउंट आया है, मतलब वो कभी सस्पेंशन में गया है, तो अमेजोन एडमिन पूछेगा जी आपके हमने रिलेटेड अकाउंट देखा है, वी फाउंड दैट यू हैव सेम क्रेडेंशियल्स के ऊपर आपका ये अकाउंट भी बना हुआ है, तो आप या तो उससे पहले क्लोज करें एक अकाउंट को, या हमें उसकी कोई भी हमें प्रूफ दें कि वो बिजनेस आप पहले कभी वो करते थे, अब आप नहीं करते, उसको होल्ड नहीं करते। तो या फिर ये कि आप तीसरा ऑप्शन वो देते हैं कि आप अमेजोन से ये कहें कि जी ये आपसे गलती से हुआ है, ठीक है। तो अगर रिलेटेड अकाउंट है और आपको अगर पता है कि रिलेटेड अकाउंट है, तो फिर तो आप उस पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि रिलेटेड अकाउंट कैसा है, तो फिर आप उन पे अपील्स करते हैं, तो उसमें ये आता है। ये जो अकाउंट रिलेटेड अकाउंट का है, ये सब अमेजोन अकाउंट्स पे आ सकता है, ये होलसेलर पे भी आएगा, पीएल पे भी आएगा, ड्रॉप शिपर्स पे भी आ सकता है, अगर आना चाहे तो। नहीं आए तो किसी पे भी ना आए, इससे ड्रॉप शिपर्स का कोई लेना देना नहीं। अच्छा, अगली जो ये वाला, मैं सिर्फ ये वाली सस्पेंशन आ सकती है आपकी होलसेल पे, ड्रॉप शिपर्स पे। फर्स्ट वाली इनवॉइसेस सस्पेंशन जो है ये फर्स्ट उस पे आएगी। रिव्यू मैनिपुलेशन जो है ये सब अकाउंट्स पे आ सकती है, रिलेटेड अकाउंट सब अकाउंट पे आ सकती है। आईपी कंप्लेंट आएगी आपकी या तो इस पे ड्रॉप शिपिंग पे या होलसेल पे। आईपी कंप्लेंट क्या है? इट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कंप्लेंट। इसमें ये होता है कि हम लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट बेची विदाउट अप्रूवल ऑफ द ब्रांड। हमने ब्रांड्स की अप्रूवल के बगैर एक प्रोडक्ट हमने लगा दी, ठीक है। हम बेची गए, हम सेल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ये होगा एट द एंड, कभी उसको पता चला है तो उसने अमेजोन के थ्रू उसको दी। इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ये कंप्लेंट्स किस तरीके से आती है और इसका रिस्पॉन्स किस तरीके से दिया जाता है। अच्छा, आगे आता है ओडीआर की सस्पेंशन। ओडीआर मींस ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ऑर्डर डिफेक्ट रेट को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये A to Z क्लेम की वजह से आता है, ये फीडबैक्स की वजह से आता है, ये चार्ज बैक क्लेम की वजह से आता है। ये 1% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हमने इसको पहले भी इसको काफ़ी दफ़ा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये भी तमाम अकाउंट्स पे आ सकता है, ये पीएल पे भी आ सकता है, होलसेल पे भी आ सकता है, ड्रॉप शिपर्स पे भी आ सकता है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में इसकी रेशो थोड़ी सी ज़्यादा है, बिकॉज हम लोग इसको फुलफिल खुद कर रहे हैं। जब हम फुलफिल खुद कर रहे हैं और हम लोग आगे दो पार्टीज पे डिपेंडेंट है, एक अपने सप्लायर पे डिपेंडेंट है, एक अपने कुरियर पे डिपेंडेंट है। उनकी तरफ से गलती हो सकती है, हम लोगों ने लेट डिस्पैच किया, हम लोगों ने ऑर्डर सही नहीं डिस्पैच किया, हम लोगों ने उसको भेजा ही नहीं है,
हम हमें आ रहा आउट ऑफ स्टॉक हो गया वट एवर, तो ओडीआर की सस्पेंशन का रेशियो इसमें ड्रॉप शिपर्स में ज़्यादा है। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग वायलेशन ये है ही ड्रॉप शिपिंग के लिए, इसमें ये है कि आपका वॉलमार्ट का बॉक्स चला गया या किसी भी ऐसे रिटेलर का बॉक्स चला गया जो अमेजोन नहीं जमा चाहता कि आप उसका बॉक्स भेजें, ये सारी सस्पेंशन आ सकती हैं। जब ये लेक्चर एंड होगा तो आप इन सारी सस्पेंशन से आगाह होंगे और आप इनके सॉल्यूशंस जानते होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद हम लोग ये वाली तीन मैंने बताया कि स्पेसिफिकली हमारी ड्रॉप शिपिंग की सस्पेंशंस हैं। ड्रॉप शिपिंग की वायलेशन हमने जो है ड्रॉप शिपिंग की है और पैकेजिंग किसी और कस्टमर की गई है। इन ऑथेंटिक आइटम्स की कंप्लेंट है कि इन ऑथेंटिक आइटम्स हैं और अमेजोन चाहता है कि हम इनवाइस सबमिट करें। और आईपी कंप्लेंट ये भी ड्रॉप शिपर्स पे ज़्यादा आती है बिकॉज हम लोग बहुत सारे ब्रांड्स बेच रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग की कंप्लेंट। ड्रॉप शिपिंग का ये नोटिस है, इस तरह का नोटिस आता है। अमेजोन ये कहता है कि ये जो ड्रॉप शिपिंग कंप्लेंट है ये ऐसी कंप्लेंट आएगी कि वो अकाउंट हेल्थ के ऊपर एक प्री अपील का बटन आ जाएगा। हम प्री अपील करेंगे और अपील के ऊपर हम ये चीज़ें सबमिट करेंगे। हम लोग इसमें ये होता है कि हम लोग कॉल करते हैं इस तरह की सस्पेंशन में, जिसमें हम कॉल करेंगे, मैं बताता जा रहा हूँ, आप लिख सकते हैं कि इस सस्पेंशन में हम कॉल कर सकते हैं। वैसे तो सब में करते हैं लेकिन इसके अंदर जब हम कॉल करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो 99% हो जाएगा। हमारी जो वापस आने की अकाउंट वापस आने की जो रेशियो है वो 99% हो जाएगी। इसके ड्रॉप शिपिंग वायलेशन में हम कॉल करेंगे अमेजोन को, सेलर सपोर्ट टीम को, उसको आप कॉल करेंगे। जब सस्पेंशन आएगी तो इसके अंदर लिखा भी होता है कि दैट यू कैन कॉल हेयर, ठीक है। और उसके बाद आप उनको कॉल करेंगे। कॉल में आप डिस्कस करेंगे कि प्लीज़ लेट मी नो व्हाट्स द इशू बिहाइंड इट। वो आपको बताएगा कि जी ड्रॉप शिपिंग है, ये कस्टमर ने भेजा है। तो आप अपने मैसेजेस चेक करेंगे, आप अपने सारे मैसेजेस चेक करेंगे कि किस मैसेज के अंदर कस्टमर ने वॉलमार्ट का नाम लिखा था, ठीक है। कस्टमर बेशक सेटिस्फाइड है कि जी कस्टमर ये भी कह सकता है कि आई एम सेटिस्फाइड, थैंक यू सो मच, आपने पार्सल भेजा, इट इज़ अ वॉलमार्ट बॉक्स, थैंक यू। आपको उसने ये कह दिया, अमेजोन के मैसेजेस के अंदर आपका ट्रैक होना है। अमेजोन आपको 2 से 3 दिन के बाद आपको मैसेज ईमेल करेगा कि जी आपने ड्रॉप शिपिंग की वायलेशन की है। तो हम लोग उसे फिर उस पर कॉल करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे। और वो जो कॉल जब आप करेंगे तो आप एक नंबर डायल करेंगे, नंबर आपका पाकिस्तानी नंबर भी हो सकता है। उस पर कॉल आएगी, कोई भी नंबर हो सकता है, वो ये नहीं कि ज़रूरत कि आपका वही नंबर हो जो आपका अमेजोन सेलर सेंटर में है, ये ज़रूरी नहीं है। वो मैं भी कॉल कर सकता हूँ, वो आप भी कॉल उससे जनरेट करवा सकते हैं। आप उनसे डिस्कस करेंगे तो वो पूछेंगे कि जी, वो आपसे ही पूछेंगे क्या मसला था, आप कहेंगे ड्रॉप शिपिंग वायलेशन है। वो फिर आपसे पूछेंगे कि आप क्या वजह है, क्यों हुई। तो आपने कहना है कि जी मैं जो हूँ वो वॉलमार्ट की जो पैकेजिंग है वो मेरे पास थी, वो कस्टमर को चली गई, हमें पता नहीं चला, तो हम लोगों ने वो रिसाइकल कर ली। हम लोग के वो हमारी पॉलिसी है कि हम लोग जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली के तौर पे हम पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, हम लोगों ने वो सेम यूज़ कर ली। कहानी देनी चलानी है हम लोगों ने, हमें पता है कि वो तो वॉलमार्ट की पैकेजिंग गई है, वी नो वेरी वेल। तो उसके बाद हम लोग इस तरह की अपील सेंड करेंगे। इसका जो फॉर्मेट है वो मैंने इस कोर्स में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसके अंदर इसका फॉर्मेट अवेलेबल है। वो फॉर्मेट को आप एग्जैक्ट देख सकते हैं और उसको आप कॉपी ना करें, उसको आप चेंज कर लें ताकि वो हर बंदा सबमिट करेगा तो उसकी जो वर्थ है वो डाउन हो जाएगी। 7 मार्च को हमें नोटिस आया, 8 मार्च को अकाउंट खुल गया। आ गया योर अकाउंट, अमेजोन अकाउंट इज स्टिल अंडर व्यू, इक्वल फलाना फलाना फलाना। और इसके बाद उन्होंने कहा जी आप शिप कर सकते हैं, आप अपने ऑर्डर से प्लीज़ कंटिन्यू शिप लेस्ट ऑफ फलाना फलाना, आप अपने ऑर्डर शिप कर सकते हैं, ठीक है। उसके थोड़े दिन बाद इनकी ईमेल आ गई जी आप अपना काम करते रहे। 8 मार्च को उन्होंने हमें अलाउ कर दिया FBM सेल करने में। अब FBM जो सेल होता है वो है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट की जो ऑफर्स हैं, मतलब जो हम लोग करेंगे वो FBM ऑफर्स हैं। तो इस वायलेशन में सिर्फ FBM ऑफर्स खत्म हो जाएंगी। FBM हम नहीं कर सकेंगे, हम FBA कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर इसका ये होता है कि हम इसमें बड़ी आइटम्स सेल कर सकते हैं जो FBA हो नहीं सकती, जैसे फर्नीचर है, बेड है, कोई भी ऐसी आइटम है वो हम कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप लोग ये इस तरह की उनको अपील सेंड कर देंगे, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका जो प्लान ऑफ एक्शन है वो ऑलरेडी इस लिंक पे, जो ड्रॉप शिपिंग कोर्स का हमारा एक ही लिंक है पूरे कोर्स का, उसके अंदर उसके प्लान्स पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। अच्छा, अगली सस्पेंशन है इनवॉइसेज की। ये पहले मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ जो अमेजोन की ड्रॉप शिपिंग के ऊपर आता है, ताकि लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बारे में जब से ये कोर्स शुरू हुआ है पहले दिन ही ये आ गई थी कि सर सस्पेंड हो जाना है, सस्पेंड हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। और हर जगह भी यही बातें चलती हैं।
मैंने उस वक्त भी तसल्ली दी थी कि नथिंग विल हैपन इंशाल्लाह। इनवॉइसेस की सस्पेंशन क्या है? ये होती है, इसमें तीन एसेंस आते हैं। अमेजोन कहता है कि हमें तीन एसेंस दें, और आप तीन एसेंस की हमें, वो कोई भी तीन एसेंस उठा लेगा। वो चाहे आपने सेल किए हैं नहीं किए, वो आपने सेल किए थे अब नहीं कर रहे, वो आपकी प्रोडक्ट पुरानी है नहीं है, वट एवर इट इज़, आपसे वो इनवाइसेस तीन एसेंस की मांगेगा। थ्री एसेंस मोस्टली इनका यही चलता है, मतलब तीन एसेंस की। इसके ऊपर अब अकाउंट सस्पेंड होता है, ऑफ हो जाता है, आप सेल्स नहीं कर सकते, आपकी पेमेंट स्टक हो जाती है। उसकी जो ऐसी कर उसकी आती है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इसके ऊपर आएगा योर अकाउंट टेम्परेली डीएक्टिवेटेड, ये कॉपीज ऑफ इनवॉइसेस आप सबमिट करें। और अगर आप ब्रांड ओनर हैं तो इफ़ यू आर नॉट अ ब्रांड ओनर, फिर हमें ऑथराइजेशन लेटर दें। और अगर आप ब्रांड ओनर हैं तो आप हमें ब्रांड का सर्टिफिकेट दें कि जी हम लोगों ने जो है वो आप सर्टिफिकेट उसका हमें सबमिट करें कि जी आपका ऑथराइज्ड है, आप उसको सेल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दें अपने सप्लायर की, हम उसे कॉल करेंगे, उनसे पूछेंगे वट एवर इट इज़, लेकिन वो कॉल नहीं करते मोस्टली। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम लोग, ये उसका नोटिस आएगा इस तरह का। अच्छा, ये 16, ये 5 दिसंबर को हुआ है, हमने उसका प्लान ऑफ एक्शन सबमिट किया, वो 16 दिसंबर को खुल गया। ठीक है, तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील, आप उसको कर सकते हैं। ये अकाउंट हमारा, देखिए, 5 दिसंबर को जाता है सस्पेंशन में, और हमारा 16 दिसंबर को सस्पेंशन से निकल आता है। ये जो सस्पेंशन है, ये कैसे आती है, कितने टाइम में आती है, अभी ये सुन लें आप, क्योंकि ये इसके अंदर लिखा नहीं हुआ, ये आप अपने पास नोट जरूर कर सकते हैं। मैंने जो आपको पहला फार्मूला दिया था कि 9 लिस्टिंग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक तो 9 लिस्टिंग से ज़्यादा थी। दूसरा, ये पहले 3 माह में आती है, 90 डेज पास के बाद ये मोस्टली नहीं आती, आ भी सकती है नहीं भी आती, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस फर्स्ट 90 डेज में इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट 9 से ज़्यादा है, 9 से प्रोडक्ट ज़्यादा है, फर्स्ट 90 डेज में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसके ऊपर आपका अकाउंट सस्पेंड होता है, आपकी पेमेंट्स होल्ड हो जाती है, और वो आप उसको जो है सबमिशन आप तभी करेंगे अगर आप ये सारी डिटेल्स देते हैं और अकाउंट सस्पेंड होता है। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो प्रोफेशनल लोग हैं वो क्या करते हैं। प्रोफेशनल लोग इसको जो स्लो नहीं चलाना चाहते अकाउंट, वो चाहते हैं कि हम लोग इसको अकाउंट हमने फास्ट चलाना है, हमने तेज अकाउंट चलाना है। तो वो क्या करेंगे कि अ, अ, वो जो वो तेज, वो क्या करते हैं कि पहले कुछ दिनों के अंदर ही जो है आपका अपना अकाउंट ऑटोमेटिकली सस्पेंड करवा देते हैं, जानबूझ के सस्पेंड करवाते हैं। जैसे ही वो अकाउंट अपना जानबूझ कर सस्पेंड करवाते हैं, तो उनको खुद ही वो इनवाइसेस सबमिट करते हैं, वो अकाउंट ओपन हो जाता है। तो फिर उनको ये ऑप्शन, ये मसला नहीं आता, वो ज़्यादा लिस्टिंग्स करते हैं और लिस्टिंग्स करते हैं, उनको ये मसला नहीं आता कि उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो वो तेज़ी से अपनी सेल्स बढ़ा देते हैं। लेकिन क्योंकि हम सब ज़्यादातर हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे न्यू हैं, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग सस्पेंशन करें या सस्पेंशंस लें। आप इजी चलें, आराम से चलें, जब भी ऐसा कोई मसला है उसको तहम्मुल मजाजी के साथ डील करें, आपका मसला हल हो जाएगा, इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसका जो प्लान ऑफ एक्शन और इनवाइसेस का प्लान ऑफ एक्शन और पीओए और विद इनवाइसेस अवेलेबल है। आप वही जो मैंने पहले बताया लिंक, उसी पर जाएंगे अपने appraxler.com/dropshipping कोर्स, उसके ऊपर इसका प्लान ऑफ एक्शन अवेलेबल है। उसमें आप जाके अपना जो इसको देख सकते हैं, निशान को देख लें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द ओडीआर। ओडीआर, ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ऑर्डर डिफेक्ट रेट की रीजंस क्या हैं? एक ए टू जी क्लेम, चार्जबैक क्लेम, और उसके अलावा आ जाता है इसका नेगेटिव फीडबैक। ओडीआर क्या चीज़ है? ओडीआर में ये होता है कि 1% से ज़्यादा हमारा ऑर्डर डिफेक्ट रेट नहीं जाना चाहिए। 1% जो है वो हमारा, फॉर एग्जांपल 100 ऑर्डर हमने शिप किए हैं, तो 1 ऑर्डर आपका या नेगेटिव फीडबैक देख सकता है, या ए टू जी क्लेम दे सकता है, या चार्ज बैक दे सकता है। चार्ज बैक ये होता है कि अगर वो अपने बैंक से रब्ता करे,
कोई भी बैंक से कि जी मेरा ये बैंक है, मैं ये जो बैंक ने क्लेम किया अमेजोन को कि जी मेरे कस्टमर को पार्सल नहीं मिला और मुझे आप डिटेल्स दें, अदरवाइज मैं आपकी पेमेंट रिलीज नहीं करूंगा। और मैं जो है वो अमेजोन उसमें गेट इन इन्वॉल्व होता है और हमसे वो डिटेल मांगता है कि आप अपनी शिपमेंट की डिटेल्स दें कि जी कस्टमर को ये शिपमेंट आपने भेजी है और ये ठीक है। अगर वो उसके हक में हो गया तो वो उसके हक में हो गया। तो चार्ज बैक क्लेम कब आता है, ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट कब आता है, A to Z क्लेम कब आता है, नेगेटिव फीडबैक कब आता है। इस पे एक ही सोल्यूशन है जिसको आपको फोकस करना पड़ेगा, दैट इज द कस्टमर सर्विस। बस कस्टमर सर्विस में ये है कि आपकी कस्टमर सर्विस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। आप अपनी कस्टमर सर्विस के ऊपर कोई भी मतलब नहीं करेंगे। कस्टमर सर्विस में ये है कि आप लोग जैसे ही मैसेज आया है तो 48 आवर्स हैं आपके पास, 48 आवर्स के अंदर आपने रिस्पॉन्स करना है। 48 आवर्स के अंदर आपने कस्टमर को ये मतलब रिस्पॉन्स कर देना है कि दिस इज़ द आपका प्रॉब्लम है, मैं उसको रिजॉल्व कर रहा हूँ। और 24 आवर्स के अंदर मैसेज किया, बाकी 24 आपको आवर्स आपको मिले उसको रिजॉल्व करने में। अगर वो अगले 24 आवर्स में भी आप रिजॉल्व नहीं कर पाते, देन कस्टमर आपका A to Z क्लेम की तरफ जाएगा या चार्ज बैक की तरफ जाएगा। अगर आप उसका प्रॉब्लम पहले ही रिजॉल्व कर देंगे तो उसको ज़रूरत नहीं है जाने की, अगर उसको रिफंड होगा तो ज़रूरत नहीं है। बाकी नेगेटिव फीडबैक है वो आपको दे सकता है कि जी मुझे सही नहीं मिला। अगर तो वो नेगेटिव फीडबैक है प्रोडक्ट के रिलेटेड, किसी भी चीज़ के रिलेटेड, चीज़ गई है एक गमला भेजा उसने कहा जी गमले की क्वालिटी ठीक नहीं है, देन वो आपका फीडबैक नहीं बनता। आप अमेजोन को कहेंगे कि दिस इज़ नॉट माई फीडबैक, दिस इज़ अ प्रोडक्ट रिव्यू, कस्टमर हैव गॉट कंफ्यूज एंड ही हैव गिवन मी द सेलर फीडबैक। तो अमेजोन आपका वो स्टेटमेंट जज करेगा और उसको आपको नेगेटिव फीडबैक को रिमूव कर देगा और उसको जो है वो रिमूव कर देगा, उस पर इफेक्ट नहीं आएगा कोई भी। 1 स्टार और 2 स्टार जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, 3 इज द न्यूट्रल वन, 4 स्टार और 5 स्टार पॉजिटिव कंसिडर होते हैं। अगर 1 स्टार या 2 स्टार आया तो आपका इसमें कंसिडर होगा, ठीक है। अगर वो 3 स्टार आया तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, अगर 4 स्टार 5 स्टार है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो ओके, दिस इज द okay, this is a ODR. इस ODR के अंदर ये है कि अमेजोन ने हमें अप्रोच किया, अमेजोन ने कहा जी आपका 1% से ज़्यादा हो गया, आप जो है नेगेटिव फीडबैक आपके ज़्यादा हैं, आपके A to Z क्लेम्स हैं और आपका अकाउंट जो है वो टेम्परेरी डीएक्टिवेट हो जाएगा 72 आवर्स में, हमें कॉल करें। हम कॉल करेंगे, हम उससे बात करेंगे और अमेजोन जो है वो 72 आवर्स के अंदर हमें ये मांगेगा दी रूट कॉज टू द A to Z क्लेम, नेगेटिव फीडबैक एंड द सर्विस चार्ज बैक्स, actions you have taken to resolve these issues and the steps you have taken to prevent A to Z claim, negative feedback and service chargeback। ठीक है। अच्छा पहले मैं ये दिखा दूं कि ये वापस आ गया और 21 को गया और 22 को आ गया, ठीक है। 21 दिसंबर को गया, 22 दिसंबर को मैंने इसे वापस ले लिया, ठीक है। यूके की थी ये। अच्छा इसके ऊपर अब ये है कि इसको हमने कैसे देखना है। उसमें ये देखें तो एंड पे इसने 3 चीज़ें मांगी हैं, द रूट कॉज, आपने उसके एक्शंस क्या लिए, प्रिवेंशन जो रिजॉल्व आपने करने के लिए क्या लिया, और प्रिवेंटिव मेजर्स, ये क्या चीज़ें हैं। इसको आप लिख सकते हैं, आपको फ़ायदा देगा कल को। रूट कॉज कैन बी कि जी हमारा जो सस्पेंशन का रूट कॉज है वो A to Z क्लेम है, हमारे इतने A to Z क्लेम थे, हमारे इतने नेगेटिव फीडबैक हैं, ये इस वजह से थे द कस्टमर हैव गॉट नॉट गॉट द प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ, द कोरियर हैव नॉट डिलीवर द प्रोडक्ट ऑन राइट टाइम, और इट कैन बी लाइक कि जी प्रोडक्ट हैव नॉट बीन डिलीवर टू द कस्टमर। और हम लोग उन्हें ये कहेंगे कि जी प्रोडक्ट की जो रूट कॉज है वो ये है मेन कि जी द कस्टमर हैव नॉट रिसीव द प्रोडक्ट ऑन टाइम और कस्टमर हैव सो कस्टमर वाज गेट एंग्री एंड ही हैव गिवन मी द फीडबैक्स एंड द A to Z क्लेम्स। ओके एंड हमने एक्शंस क्या लिए, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हुए, प्रिवेंटिव मेजर सॉरी जो एक्शंस हमने रिजॉल्व करने के लिए क्या लिया, रिजॉल्व के लिए हमने एक्शन जो लेने हैं वो ये हो सकते हैं कि हम लोग ये सबमिशंस देंगे अमेजोन को कि जी जो हम लोग ने जो A to Z क्लेम हमें आए, नेगेटिव फीडबैक आए, तो हमने कस्टमर से रब्ता किया, हमने उनको फ्री रिफंड्स फुल किए, हमने रिटर्न्स ऑफर की, और हम लोगों ने कोरियर से फीडबैक लिया कि व्हाट इज द कोरियर इज डूइंग, हमने कोरियर का फीडबैक लेके हमने
कस्टमर को बताया और हमने फुल जो है अपनी तरफ से हमने कोशिश की कि हम लोग जो है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें, और हमने ये एक्शंस लिए, और ताकि हम जो हमें प्रॉब्लम्स आई, ये 4 5 6 प्रॉब्लम्स आए हमें, 4 5 6 जो जो के फीडबैक्स और A to Z क्लेम्स हैं, उनको हमने देखा, और इनको हमने रिजॉल्व करने के लिए हमने ये किया। आप दोबारा मेरी बात फॉलो कर लें कि जो हमने एक्शंस लेने हैं इसके ऊपर A to Z क्लेम जो हमने लिखना है, एक्शंस में हमने ये लिखना है कि इन ऑर्डर्स को रिजॉल्व करने के लिए आपने क्या किया। वो ये नहीं पूछ रहा कि आपने अपने पूरे प्लान में आपने क्या करना, वो ये पूछ रहा है कि आपने इन ऑर्डर्स के डिफेक्ट आए, आपने इन ऑर्डर्स को आपने हैंडल कैसे किया, आपने क्या एक्शंस लिए। ठीक है, वो एक्शंस ये हो सकते हैं हमने रिफंड्स किए, वो एक्शन ये हो सकते हैं हमने कस्टमर से रब्ता किया, वो ये एक्शन ये हो सकते हैं हमने पार्सल जो है वो हमें वो पैकेज डिलीवर नहीं हुआ, वट एवर इट इज। ठीक है, उसके बाद आएगा कि प्रिवेंटिव मैयर्स। प्रिवेंटिव मैयर्स मीन कि अब हमने प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से मैयर लिए हैं। इसमें ये हो सकता है कि शुरू में हम लोग जो हैं वो ऑर्डर मैनुअली प्रोसेस कर रहे थे, देन वी हैव बॉट अ न्यू सॉफ्टवेयर दैट इज दिस इज कॉल्ड द शिप स्टेशन, और एनीवन आपने गूगल से कोई भी देख लें। तो आज के बाद जो है वो हम मैनुअली प्रोसेस नहीं करेंगे, मैनुअली हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, हमारे ट्रैकिंग नंबर्स फुल टाइम पे अपलोड नहीं होते, वट एवर इट इज़। तो हम जो है वो नेक्स्ट में जो है सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ऑटोमेशन की तरफ चला जाएगा। तो उसके बाद एक प्रिवेंटिव मेजर ये हो गया। दूसरा प्रिवेंटिव मेजर ये हुआ, हम लोग ये लिखेंगे कि जी हमारा जो अकाउंट है इसके ऊपर जो हम इसके ऊपर एक मैनेजर हायर करेंगे। दैट मैनेजर जो है वो ये करेगा कि वो इसको ओवरसी करेगा, डिलीवरीज को देखेगा और कस्टमर सर्विस को देखेगा। कस्टमर सर्विस के ऊपर हम पर्सन अपने हायर कर रहे हैं, मैं भी ये हायर कर रहा हूँ, जो कि कस्टमर सर्विस को प्रॉपरली देखेगा और कस्टमर को प्रॉपरली जो है रिस्पॉन्स करेगा। और हम लोग हर पार्सल को खुद ट्रैक करेंगे, हम कुरियर को ट्रैक करेंगे कि हम कुरियर डिलीवर कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग ये करेंगे कि हम लोग उनको लिखेंगे कि हम लोग अपना कोरियर चेंज कर रहे हैं। दिस इज द मेन पॉइंट, हम अपना कोरियर चेंज कर रहे हैं। पहले जो है वो हम USPS कर रहे थे, या पहले हम रॉयल मेल कर रहे थे, पहले हम पार्सल फोर्स कर रहे थे, पहले हम DHL कर रहे थे, वट एवर इट इज़। हमें उससे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हम लोगों ने जो है वो टेस्ट कर लिया है, हमने फेडेक्स को टेस्ट कर लिया है, वो बहुत गुड हैं, अच्छे हैं। तो हम जो है वो आज के बाद वो कोरियर यूज़ करेंगे। तो एंड आई बिलीव कि जो है ये प्रॉब्लम्स दोबारा नहीं आएगा। तो ये आपके प्रिवेंटिव मेजर्स 5 6 जो मेन फोकस्ड होता है वो प्रिवेंटिव मेजर्स पे होता है। इस फीडबैक के अंदर, इस सबमिशंस के अंदर मेन जो है वो प्रिवेंटिव मेजर, मेन चीज़ अमेजोन की जो टीम है वो ये देखती है। वो ड्रॉप शिपिंग की रूट कॉज नहीं देखती ज़्यादा, उसे पता है कि रूट कॉज क्या है, उसे पता है कि ये इन्होंने क्या एक्शंस लिए, क्योंकि उनके सिस्टम में आ रहा है, उनके सिस्टम में प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं आ रहे। प्रिवेंटिव मेजर्स हमने लेने हैं कि नेक्स्ट में ये होगा। अच्छा, इसके ऊपर मोस्टली ये होता है, मोस्टली ये होता है 80% होता है, ये होता है कि वो आपकी अपील रिजेक्ट करेंगे। पहली अपील आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसी पहली अपील आपकी रिजेक्ट होगी, आपने परेशान नहीं होना, आपने उसी अपील को दोबारा कॉल करनी है, उनसे दोबारा बात करनी है। ये इनका बस ये ऐसा ही है, मोस्टली ये होता है। कई दफ़ा पहली अपील पे कॉल देते हैं तो वही सेकंड अपील करनी पड़ती है। सेकंड अपील में आप उनसे डिस्कस करेंगे कि जी जी मुझे बताएं मेरी अपील में क्या मसला है। मुझे तो मैं तो सब लिखा था, मैं तो सब ठीक था, और मैं तो बड़े प्रिवेंटिव मेजर्स लिए। फिर वो आपको खुद ही बता देगा कि आपकी अपील में ये मसला है, आपकी अपील में प्रिवेंटिव मेजर्स में मसला है, आपकी अपील में एक्शन में मसला है, किस में मसला है। तो आप उसकी उससे बात करेंगे, जब डिस्कस करेंगे तो आपको खुद ही बता देगा अमेजोन का नुमाइंदा। आप जो वो नुमाइंदा जो चीज़ बताएगा आप अगली अपील में वो लिख देंगे, वो पॉइंट्स आप ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपका जो सोल्यूशन जो मैं बता रहा हूँ जिस पर कॉल करके आप करेंगे, तो ये आपका ये अपील 100% आपको कुछ भी नहीं करेगी। आपकी अपील वापस आपका अकाउंट चलता रहेगा। इस अपील के दौरान जब ये अपील चल रही होती है तो अकाउंट सस्पेंड नहीं होता। ये अपील जब चल रही होती है अकाउंट सस्पेंड नहीं होता, सिर्फ आपका अकाउंट इन ऑथेंटिसिटी की कंप्लेंट पे सस्पेंड होता है, इसमें सस्पेंड नहीं होता, अंडर रिव्यू रहता है। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, इसका प्लान ऑफ एक्शन भी मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। ठीक है, जो अपील इसकी फॉर्मेट हमने क्या किया। अच्छा, अब ये पॉलिसी कंप्लायंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिसी कंप्लायंस अकाउंट हेल्थ के ऊपर आता है, ये मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायोलेशन। सस्पेक्टेड प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल वायोलेशन क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल, आप लोग एक ऐसी लिस्टिंग भेज रहे हैं
जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग कह लें, हम लोग सैमसंग की कोई आइटम बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल, या हम एक्वाफिना का पानी बेच रहे हैं, उसकी ऐसी लिस्टिंग है जो अमेजोन ये सस्पेक्ट करता है कि आप लोग इसकी जो है ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशन कर रहे हैं वो प्रोडक्ट बेचने में। आप अकेले नहीं कर रहे, वो तमाम लोग कर रहे होंगे जो वो लिस्टिंग पे मीटू करके बैठे हैं। इसलिए वो क्या करेगा कि वो आईपी कंप्लेंट के ऊपर वो पूरी लिस्ट उड़ा देगा। ठीक है, वो कहेगा कि मुझे सस्पेक्टेड है कि ये जो लिस्टिंग है इसके ऊपर जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये जो है ये फलाने फलाने ब्रांड की हो सकती है और ये उसकी मुझे लग नहीं रही, तो आप अपनी लिस्टिंग को अपडेट करें। तो सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन होती है ये चीज़। उसके बाद आता है रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट। रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट ये है, उसको हम डिटेल में आगे भी डिस्कस करने वाले हैं कि कंप्लेंट आती कैसे है, वो कंप्लेंट्स हमने हल कैसे करनी है। ठीक है, वो आपको डायरेक्ट ब्रांड भेजता है, डायरेक्ट ब्रांड आपको वो इनवॉइसेस की भेजेगा आईपी कंप्लेंट। उस आईपी कंप्लेंट के ऊपर आप जो है उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, बताएंगे कि जी जो भी मसला है आप उनको उनको अपोलोजाइज वगैरह होता है, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। उसके ऊपर प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी की कस्टमर कंप्लेंट। अच्छा, ये जो कंप्लेंट है ना ये बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, और ये कोई कस्टमर एवं कंप्लेंट नहीं करता। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये जो कंप्लेंट है ये एक नया अकाउंट था, ये हमारा, ये उसके ऊपर आई थी ये वाली कंप्लेंट। ठीक है, और ये क्यों आती है, अब यहाँ पर आप लोग ये चीज़ समझ लें। आज जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इसमें लिखे हुए कम है, वो मैं बोल के आपको ज़्यादा बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये इसका जो डाटा था ये काफ़ी सारा स्कैटर्ड था, मैंने डाटा कंबाइन किया, अपील्स को कंबाइन करना था, काफ़ी सारा था, तो मैं पॉइंट ज़्यादा नहीं इस पर लिख सका। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, ये आपको अभी फ़ायदा नहीं देगा, लेकिन कल को जब अपना बिजनेस आप कर रहे होंगे तो आपको ये लेक्चर मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, क्योंकि इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं सारे फॉर्मेट्स आपको दिखा सकूं, उसके जो सॉल्यूशंस हैं मैं वो भी आपको दिखा सकूं। अभी जो सॉल्यूशंस होंगे मैं वो पढ़ के भी आपको दिखा दूंगा। देखा, प्रोडक्ट अथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट में ही होता है कि आपने प्रोडक्ट लगाई और उसके थोड़ी देर बाद ही अमेजोन ने वो लिस्टिंग को आपके लिए क्लोज कर दिया और कहा कि जी मुझे इसकी इनवॉइसेस दें। ठीक है, और आपको उसकी इनवॉइसेस सबमिट करनी पड़ती है। तो आप इनवॉइसेस सबमिट, इनवॉइसेस आपके पास है नहीं, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, और ये अकाउंट एट रिस्क चला जाएगा, ऐसे लिखाएगा एट रिस्क। ठीक है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपका अकाउंट बिल्कुल चलता रहेगा। ये जितनी ये वाली कंप्लेंट्स हैं, ये वाली जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, अच्छा ये जो है ना ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट्स जो है ये अलहदा है, वो सस्पेंशन वाली अलहदा है। वो सस्पेंशन वाली जो कंप्लेंट है उसमें अकाउंट डायरेक्ट सस्पेंड होता है। ठीक है, इस पे सस्पेंड नहीं होता, इस पे सिर्फ पर लिस्टिंग आपसे मांगेगा। इसमें एक भी हो सकता है, दो भी हो सकती हैं कंप्लेंट, तीन भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं। तो ये जो कंप्लेंट्स था जो भी आएगा उस पे आएगा। अगर अच्छा प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट मींस कि जो कस्टमर ने एक प्रोडक्ट दी, उसने ऑर्डर न्यू का किया, आपने ओल्ड प्रोडक्ट भेज दी, आपने जो है वो विदाउट वारंटी वाली भेज दी, आपने यूज्ड भेज दी, आपने रिफर्बिश्ड भेज दी, आपने यूज कंडीशन में से फॉरवर्ड कर दिया, उसने न्यू प्रोडक्ट दी थी, तो ये उसकी कंप्लेंट कस्टमर का करता है। तो ये बहुत कम आती है, अगर हम सही चलें ये ज़्यादा नहीं आएगी। और फूड एंड प्रोडक्ट के सेफ्टी इश्यूज के ऊपर कोई कंप्लेंट ऐसी आ जाए कि वो प्रोडक्ट ठीक नहीं थी, वट एवर इट इज। अच्छा, लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन। लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन में ये होगा कि कोई भी प्रोडक्ट हमने लगाई है, वो लिस्टिंग जो है वायलेट की है, कि उसके अंदर फॉर एग्जांपल टेक्स्ट ऐसा लिखा है जो कि वायलेशन कर रहा है, वो पॉलिसी पूरी लिस्टिंग पे आती है, वो जितने लोग उसको सेल कर रहे होंगे उस पे आ जाती है वो। ठीक है, उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसीज में ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमने चाकू लगा दिया है, हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट लगा दी है, फॉर एग्जांपल छुरी लगा दी है, कोई ऐसी प्रोडक्ट लगाई है कि जो कि अमेजोन चाहता है कि उसके ऊपर ये क्लॉज होने चाहिए, उसके ऊपर ये सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, तो आप उसको तब बेचें, अदरवाइज मुझे उसका डाटा दें तब आप उसको अप्लाई करें और आप उसकी वो सबमिशंस दें। तो ऐसी प्रोडक्ट जो कि फॉर एग्जांपल के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, या ये कि वो कोई नुकसान दे सकती है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स में आता है। और रिव्यूज की जो है वो पॉलिसी वायलेशन रिव्यूज हमने वो किए हैं, अदर पॉलिसी वायलेशन भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद आता है अदर पॉलिसी वायलेशन। इसके अंदर ज्यादातर ना फेयर मार्केट प्राइस की आती है, ये वाली पॉलिसी वायलेशन फॉर अमेजोन मार्केट प्लेस फेयर पॉलिसी वायलेशन। इसमें ये होता है कि अमेजोन कहता है कि आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, आप उसकी प्राइस कम करें। उसकी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत, मतलब फॉर एग्जांपल कि मार्केट में वो $40 की बेच रही है, आप $80 की, $90 की लगाई हुई है, तो वो कभी का दुका आ जाती है, इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें आप ये करेंगे कि आप लोग इसको अपडेट कर देंगे, जो भी नेक्स्ट स्टेप्स पे जाएंगे अपडेट करेंगे, प्राइस अपडेट कर देंगे।
फॉर एग्जांपल अमेजोन ने रिकमेंडेड प्राइस लिखी है 40, तो आप फिलहाल 40 कर देंगे। फिलहाल 40 करके आप उस लिस्ट को क्लोज कर देंगे, या फिर आप दोबारा उसकी प्राइस बढ़ा लेंगे, 50-60 कर लेंगे। फिलहाल फौरी तौर पे आप इसको प्राइस को लोअर डाउन कर देंगे। जितनी अमेजोन की रिकमेंडेड प्राइस है वो उतनी प्राइस पे वो लिखा आएगा, इतनी प्राइस रिकमेंडेड, मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस लिखा आएगा। तो आप उसको उस रेंज में आप प्राइस लिख दें। फॉर एग्जांपल के तौर पे वन, जैसे 1 जुलाई जून को आई हुई थी, तो ये मैंने अभी जो है वो देखी एक अकाउंट पे थी, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपके लिए रखा था कि आप इसको देख सकें। तो ये इसको हम अपडेट करेंगे प्राइस को, तो ये फौरी तौर पे ये कंप्लेंट खत्म हो जाएगी, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मैं रिपीट कर दूं कि जो भी पॉलिसी वायलेशन यहाँ पर आएगी, पॉलिसी कंप्लायंस के इस पेज पे आएगी, हमें उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है वो ये जितनी भी कंप्लेंट्स अगर रहती भी हैं तो 180 डेज़ के बाद ख़त्म हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। अगर हमें आईपी कंप्लेंट चाहिए तो 180 डेज़ के बाद ख़त्म हो जाएगी। कोई भी इसमें कंप्लेंट है जो कि हम ख़त्म नहीं कर पाए, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए ये सोल्यूशन ये होता है कि किसी के आगे लिखा है, जैसे इसमें लिखा है अपडेट प्राइस, किसी पे लिखा है क्लोज लिस्टिंग, किसी पे लिखा है कुछ, तो आपने जो एक्शन लिखा है वो कर देना है। अगर वो इनवाइसेस मांग रहा है तो आप इनवाइसेस फिलहाल सबमिट ना करें। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनली जो लोग इस काम को कर रहे हैं वो लोग उसकी इनवाइसेस सबमिट नहीं करते, मोस्टली नहीं करते। हम लोग भी इसकी इनवाइसेस सबमिशन नहीं करते, क्योंकि हमारे पास इनवाइसेस प्रॉपर नहीं अवेलेबल होती। हमने 10 पीस लगा दिए हैं, अभी एक पीस भी नहीं बिका और उसकी पॉलिसी वायलेशन आ गई है, तो हमने कहाँ से उसकी इनवाइस देनी है? हम उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, उसको कुछ भी नहीं करते। अच्छा, अब ये देखें फॉर एग्जांपल के तौर पे ये एक अकाउंट की आई है, इसका मैंने, अब यहाँ पर आप देखें तो ये पॉलिसी कंप्लायंस के ऊपर, रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, सस्पेक्टेड के ऊपर उसने एक कहा जी सस्पेक्टेड है को, और ये आप इसको फलाने ब्रांड के आप जो है वो आईपी वायलेशंस कर सकते हैं। अगर हम वो रियल ब्रांड बेचें, फॉर एग्जांपल हम एक्वाफिना का पानी रियली बेच रहे हैं, तो ये नहीं आएगी। अगर एक्वाफिना की ऐसी लिस्टिंग है जो कि एक्वाफिना उसको नहीं मतलब करता कि उसको एड्रेस नहीं करता, या कभी भी उस पर कोई ऐसे मेन सेलर या अमेजोन ने खुद नहीं बेचा या उस सेलर ने खुद नहीं बेचा, तो वो उस पर आ सकता है कि सस्पेक्टेड है, क्या ये जो लिस्टिंग है ये फलाने ब्रांड की है, इस ब्रांड की है, वो करते हैं। उसके बाद रिसीव्ड, इसके अंदर 2 कंप्लेंट्स आई कि रिसीव्ड आईपी कंप्लेंट्स के कंप्लेंट्स आई, और उसको हमने सोल्यूशन जो दिया वो नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। तो रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी वायलेशन में यही है कि इसमें इस अकाउंट में मुझे याद है कि ये जो है वो एक कोई वो था, सेफ्टी के रिलेटेड प्रोडक्ट थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ें अमेजोन मांग रहा था। कोई जैसे ये यूके का था, तो कोई यूके की कोई जो है वो आपके पास होनी चाहिए। तो वो फिर हमने इसको एज इट इज छोड़ दिया। तो एट रिस्क है, लेकिन ये थोड़ी देर बाद खत्म हो जाए। अब ये अकाउंट देखें आप, ये मेरा नहीं है, ये किसी मेरे दोस्त का है, और उनसे मैंने मंगवाया था। मुझे पता था कि उसके उनको काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आई हुई हैं। अब ये देखें उनको कितनी कंप्लेंट्स आई हुई हैं, 419, और ये पता नहीं कितनी कितनी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स हैं। लेकिन इसके ऊपर वो अकाउंट नहीं उड़ा, वो अकाउंट नहीं सस्पेंड हुआ, और अकाउंट एज इट इज़ एट रिस्क पे तो चल रहा है। जैसे ये चल रहा है एट रिस्क लिखा हुआ है इसके ऊपर, उस पर भी एज इट इज़ एट रिस्क है, लेकिन अकाउंट भी चल रहा है, वो उस पर सेल्स भी कर रहे हैं, और उनकी अच्छी खासी सेल्स भी हो रही हैं, और वो ऑटोमेटिकली जिस जिस कंप्लेंट को 180 डेज होते जा रहे हैं वो रिमूव होती जाएगी। पॉलिसी कंप्लायंस भी गुड होता है, एट रिस्क होता है, और डीएक्टिवेटेड है। पॉलिसी में ये कि गुड जो है वो मतलब जैसे ये गुड है, इधर गुड आएगा ग्रीन पे, येलो पे रिस्क आएगा, और रेड के ऊपर सस्पेंड हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप सॉल्यूशंस के अंदर यही मैंने बताया, जैसे अपडेट लिस्टिंग कर देंगे हम लोग, हम लिस्टिंग की इंफॉर्मेशन अपडेट कर देंगे, हम उसको क्लोज कर देंगे। किसी लिस्टिंग को क्लोज करना पड़ा हम उसे क्लोज भी कर देंगे, ताकि वो इसकी जो यहाँ से जो ये वाली कंप्लेंट्स हैं उसमें ख़त्म हो सकती है। आईपी कंप्लेंट कैसे आती है? आईपी कंप्लेंट दो तरह से आ सकती है। एक आती है प्राइवेट मैसेजेस से, और एक आता है ऑफिशियल नोटिस। प्राइवेट मैसेजेस में अक्सर ये फेक भी होती है, मोस्टली ये रियल भी हो सकती है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते कि ये रियल है या फेक है, लेकिन रियल भी होती है, फेक भी होती है। अब जैसे ये कंप्लेंट थी, ये इस ब्रांड ने, रॉयल कैनन ब्रांड था, ये आई 1 जून को, और इस पे इन्होंने कहा, ये मैसेज मैसेज किया उन्होंने हमें, ये पिक्चर जो थी इसकी बना के मैसेज कर दिया उस अकाउंट पे
कि जी ये जो है वो आप अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, ये जो है वो आप हमें डिटेल्स दें, हाँ ये जो अकाउंट है ये हम रिमूव कर सकते हैं, वट एवर इट इज़। लेकिन होता यह है कि मोस्टली जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वो भी ये हरकत करते हैं। वो कंपेटिटर एक ब्रांड बेच रहा है, वो जानबूझ के बना के बेच देगा, क्योंकि ब्रांड इस तरह नहीं आता, ब्रांड जो है वो प्रॉपर वो बेचता है। लेकिन रिस्क नहीं लिया हम लोगों ने, हमने वो जो एसेंस थे उसको रिमूव कर दिया, क्लोज कर दिया, रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी। तो हम लोगों ने वो ब्रांड पूरा उठाया और उसको रिमूव कर दिया, तो वो क्लोज कर दी, लिस्टिंग डिलीट कर दी, तो वो ख़त्म हो गया। और हमने मैसेज किया जी हमने क्लोज कर दिया। अच्छा, ये है ऑफिशियल वार्निंग जो कि हमें आती है, ऑफिशियल नोटिस आता है अमेजोन के थ्रू। अमेजोन के ऊपर कस्टमर रब्ता करता है, वो जो ब्रांड ओनर है, जैसे ये ब्रांड ओनर था, उसका मालिक का नाम रसल पैन है, और उन्होंने ये भिजवाया कि जी ये जो फलाना ब्रांड है ये जो है वो मुझे भेज रहा है, और ये जो सस्पेंशन है ये मुझे आई है, और मतलब ये मेरे से, मैं इनको नहीं जानता, और प्लीज़ जो है ना वो आप मुझे दें। अगर आपने एरर में की है तो आप ये करें। और वो रीट्रैक्शन का कहते हैं, अगर वो रीट्रैक्ट तभी करेंगे अगर ब्रांड जो है वो खुद कहता है, अगर ब्रांड नहीं कहता तो वो रीट्रैक्शन नहीं करते। और लिस्टिंग को उड़ाते हैं, सिर्फ ये अकाउंट को नहीं उड़ाते, सो इसमें लिस्टिंग उड़ जाती है, और लिस्टिंग जो है वो क्लोज हो जाती है जिसे कहते हैं हम लोग, और वो लिस्टिंग क्लोज रहती है और हमें इनसे रब्ता करना पड़ता है। तो ये इसके ऊपर यही है कि हम लोग ये कंप्लेंट आती है, ऐसे आप पढ़ी रहे, कुछ अर्से बाद खुद ही ख़त्म हो जाएगी। तो आपने यही रिस्पॉन्स करना है क्लोज के ऊपर जाके, कि हमने अपॉलॉजी करनी है, पहले क्लोज कर देनी है, अपॉलॉजी करनी है, और हमने उसको बताना है कि जी हमने प्रोडक्ट खरीदी है, हमने कहाँ से खरीदी थी, प्रोडक्ट आपकी जेन्युइन है, हमने तो डिस्ट्रीब्यूटर से उठाई थी, हम तो डिस्ट्रीब्यूटर से बेच रहे थे, तो हमारी गलती है, हम लोग ये है वो है, इस तरह की करके उससे कंप्लेंट करेंगे। और वो एक्सेप्ट भी हो सकती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, वो ऐसी ईमेल होती है उस पर रिस्पॉन्स ही नहीं आता। तो इसलिए इस पर कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन उस ब्रांड की जितनी प्रोडक्ट्स हैं फौरी तौर पे क्लोज कर देंगे। वो एक एसन पे आएगी, लेकिन वो आप सारे एसन उसके क्लोज कर देंगे, आप उसको छोड़ेंगे नहीं, आप उसे क्लोज करके उस ब्रांड से आप किनारा कशी कर देंगे, उस ब्रांड को आप नहीं बेचेंगे, ताकि दोबारा कंप्लेंट ना आए उसकी। इसके ऊपर अब हम लोग जो मैंने इस पे अपलोड्स किए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये जो है ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी वायलेशन है। जो ड्रॉप शिपिंग की वायलेशन मैंने पहले की थी, कि रूट कॉज ये है कि जी हमने ड्रॉप शिपिंग वायलेशन की है, कस्टमर को जो है वॉलमार्ट का बॉक्स मिला है, ग्रेटर डिटेल्स में हमने जो है वो ये ऑर्डर था, इसको जो है वो हमने मतलब जो कोई भी हमने जो है उसे इन्वेस्टिगेट किया, प्रॉब्लम आई, हमने उसको ख़त्म कर दिया। और उसके बाद ये सारी डिटेल्स उसकी पड़ी हुई हैं, स्टाफ रखेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वट एवर इट इज़। तो ये एक रफ सा एस्टिमेट है, रफ आइडिया है, सिर्फ आप इसको एग्जैक्ट कॉपी ना करें, इसको दे खुद से आप इसको कर लें। उसके बाद ये है इनवाइसेस के साथ जो आपने अटैच करनी है। इनवाइसेस के साथ आप अटैच करेंगे कि देखें जी ये जो है ये हमने कोई वॉयलेशन नहीं की, कोई इंफ्रिंजमेंट नहीं की, हम तो सप्लायर से ले रहे हैं, हमारे पास तो सारे टूल्स हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, तो आप प्लीज़ जो है वो इनवाइसेस मैंने अटैच कर दी है। अच्छा, अगर आप इनवाइसेस, कुछ लोग ये भी करते हैं, उनका जो है ये जो ट्रिक है ये 10% चलता है, 90% नहीं चलता विदाउट इनवाइसेस। वो इसी को लिख देते हैं कि जी मेरे पास इनवाइस नहीं है, मेरे से गलती हो गई है, तो मैं इनवाइसेस आज के बाद रखूंगा, तो प्लीज़ आप मुझे अलाउ कर दें। तो वो इसी के अंदर आप थोड़ी सी चेंजिंग करके वो सबमिशंस दे सकते हैं। लेकिन आपको इनवाइसेस एट एंड देनी ही पड़ेगी, जो मर्जी कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट इनवाइसेस मोस्टली नहीं अकाउंट प्रूव होता, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। अच्छा, ये ओडीआर का एक है, अगर ओडीआर आपका बढ़ गया है तो उसका मैंने ये उसके ऊपर डिटेल्स रखनी है, कि ओडीआर अगर आ गया तो उसके ऊपर आप जो है वो, ये एक सैम्पल अपील है, ये मेरे एक दोस्त ने भिजवाई थी मुझे, ये उनकी है, और ये आप देख सकते हैं अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो। और सैम्पल अपील मैंने एक और भी रखवाई थी, वो भी मैं देख लेता हूँ। फिलहाल यही है। इसके बाद मैंने एक, जो इनवाइसेस आपने अपलोड करनी है, दिस इज़ द इनवाइस, ये जो इनवाइस है इसके ऊपर जो है वो आप इनवाइस अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ये इनवाइस का फॉर्मेट है। जो लोग मुझे काफ़ी अरसे से रब्ता कर रहे थे कि जी इनवाइसेस सही हैं, इनवाइसेस सही हैं, तो मैंने एक अपलोड इनवाइस का फॉर्मेट कर दिया है। इस इनवाइस को आप एडिट कर लें। अगर आप सबमिशंस देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ये चल भी सकती है, ये नहीं भी चल सकती है, सिर्फ एज अ रेफरेंस आप यूज़ कर लें। और इसकी जगह पे अगर आप कोई और रेफरेंस, फॉर एग्जांपल आप कोई और ब्रांड नेम यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और इसको आप प्रिंट करके, आप इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद आप इसका जो नेम है और इसको जो अपना जो ये शिपिंग इन्फॉर्मेशन या बिलिंग इन्फॉर्मेशन है, इसको आप हाईलाइट करेंगे।
फिर आप स्कैन करके फिर भिजवाएंगे, तब जो है ये अमेजोन एक्सेप्ट इसको करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसको इनवाइस का फॉर्मेट भी इसमें अवेलेबल है, और साथ में ये जो सस्पेंशन मैंने बताए थे, ये 2-3 अपील्स के जो हैं वो भी अपडेटेड हैं। और इसके बाद मैंने एक जो सप्लायर के लिस्ट, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि जी सप्लायर के लिस्ट दे दें, तो यूके के सप्लायर्स इसमें अपडेट हो चुके हैं। अगर आप यूके के सप्लायर्स देखना चाहें, यूके में ड्रॉप शिपिंग करना चाहें, आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं। फिलहाल ये जो चीज़ें हैं, अभी मैं क्वेश्चंस लूँगा। अच्छा, इसके बाद ये है कि अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए सस्पेंशन के रिलेटेड, आप अपना बिजनेस करें, आराम से बिजनेस करें, परेशानी के बगैर करें। किसी भी किस्म की सस्पेंशन आ जाती है तो आप हमसे रब्ता करें, इन ईमेल्स पे अपनी ईमेल करें, अपने नोटिस लगाएं, अमेजोन ने ये नोटिस किया, अगर आपने सस्पेंशन में कोई अपील सबमिट की है तो अपील साथ लगाएं, प्रॉपर सबमिशन दें। कोई भी जो सस्पेंशन है किसी भी चीज़ की है, 3 सस्पेंशन के बाद, 3 अपील सबमिशन के बाद सबमिट कर दिया आपने, 3 दफ़ा अपील कर दी, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको अकाउंट वापस मिले। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि जो फर्स्ट अपील है वही बहुत अच्छी करें, सेकंड अपील उससे अच्छी करें, थर्ड अपील के अंदर अकाउंट आना चाहिए आपका। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे ही जो है वो एक ही अपील को फिर सबमिट, दूसरी अपील को फिर कॉपी पेस्ट करते हैं, तो उनका अकाउंट नहीं आएगा, अमेजोन नहीं मानेगा। अमेजोन का एक सिस्टम है, जैसे आप एक अपील सबमिट करते हैं, सेकंड अपील उससे डिफरेंट होनी चाहिए। अमेजोन ने वो एक्सेप्ट नहीं की तो आपको उसने कहा है ना, अगर वही पॉइंट्स वो एक्सेप्टेड है तो उसे क्या ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि हर अकाउंट की जो रीइंस्टेट है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट उसका जो है वो एक क्राइटेरिया, डिफरेंट तरीके से आप उसको जाना करना पड़ता है। तो ये आप इसमें कमिट कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर हमारे जो कंसल्टेंट होंगे, अगर वो आपको फ्री में हेल्प कर सके, इसमें को बता सके, तो आपको बताएंगे। अगर इसके अंदर कोई मसला हुआ, हमें कोई इनवाइसेस अरेंज करनी पड़ी, या फिर हमें कोई ऐसी चीज़ अरेंज करनी पड़ी, तो वो उसके मिनिमम से चार्जेस होंगे, वो आपको बता दिए जाएंगे। तो वो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज फाइवर, अपवर्क, बहुत सारे ग्रुप्स भरे पड़े हैं, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि जो फर्स्ट अपील करनी है वो अच्छी अपील करें। आप लोग ऐसे ही करेंगे तो 2-3 अपील के बाद अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और है, अगर आपका अकाउंट किसी वजह से सस्पेंड हो जाता है तो आफ्टर 90 डेज अपनी आप पेमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ मुझे पेमेंट दे दें, अमेजोन आपको पेमेंट वापस कर देगा। अगर वो आफ्टर 90 डेज में हो पेमेंट्स आ जाती हैं, अमेजोन ज़्यादातर पेमेंट नहीं रोकता। सिर्फ यही है कि वो इस वजह से रोकेगा कि वो देखेगा कि आपने बहुत फ्रॉड किया है, आपने कोई प्रॉब्लम की है, तो तब वो जो है वो आपको करेगा, अदरवाइज वो नहीं कर, आपकी पेमेंट्स आपको दे देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है वो हमारा ट्यूसडे को है। उसके ऊपर हम लोगों का फोकस है, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे लर्न कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इस पे जो है वो चाहते हैं कि हम वो लर्निंग चाहते हैं। तो आप फ्रीलांसिंग करना चाहें तो नेक्स्ट सेशन ले लीजिएगा। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना बिजनेस करना है तो कैसे स्टार्ट करना है, कैसे अपना बिजनेस करना है ड्रॉप शिपिंग का। अगर आपने दो वेज है ना अब सीखने के बाद, कि आप फ्रीलांसिंग कर लें, अपनी सर्विसेज बेच लें, या फिर आप ये कर लें। तो फ्रीलांसिंग का बताया जाएगा आपको कि फ्रीलांसिंग आपने कैसे करनी है, आपको ऑर्डर्स कैसे आएंगे। और इंटर्नशिप प्रोग्राम है एक, हम लोग लॉन्च कर रहे हैं बड़े मैसिव लेवल पे। तो जो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हों, कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो वो ज्वाइन कर सकता है। वो पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम, उसमें आपको सैलरी मिलेगी। और उसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे वीएस इसमें इनरोल हो सकते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी कोई सर्विस दे रहे हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग पे सर्विसेज, बहुत सारे लोग हमारे पास अकाउंट अवेलेबल है, आप वो ले सकते हैं। उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें जो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस होंगी और डिस्क्लोज भी होंगी, तो आप नेक्स्ट सेशन के अंदर आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको काफ़ी जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी। आज का जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने कैसे जो है वो आपको कोई सस्पेंशन के इश्यूज हैं, आपको चीज़ समझ नहीं आई तो आप वो पूछ सकते हैं। मैं अब आप माइक ओपन कर लें, मैं जी पहले ही आपने जी अली रोफ अस्सलाम बोलें। वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी जी बोलें। सर, अभी आपने एक चीज़ बताई है कि जो हमारे पास ड्रॉप शिपिंग वायलेशन आती है उस पे जो है वो अगर हम उससे अपना जो भी प्लान ऑफ एक्शन है सेंड करते हैं तो अमेजोन हमें कहता है कि नेक्स्ट जो है हम फुलफिल बाय मर्चेंट नहीं कर सकते, हम एफबीए कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने एफबीएम करना है तो हम कोई हैवी प्रोडक्ट लगाएंगे, फॉर एग्जांपल कोई बेड कोई फर्नीचर लगा देंगे।
तो हम्म। इसका मतलब है अगर ड्रॉप शिपिंग वायलेशन में अगर हमारा अकाउंट रीइंस्टेट भी हो जाता है तो हम नेक्स्ट ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते उस पे, छोटी प्रोडक्ट्स पे? कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले कहा था कि उसमें वॉलमार्ट अवॉइड करेंगे। वॉलमार्ट आप फिलहाल खुद भी अवॉइड करेंगे कि वॉलमार्ट नाम आप ना करें, क्योंकि वॉलमार्ट छोटी आइटम्स में अपने पैकेजेस डाल रहा है, पैकेजिंग में भेज रहा है। तो आप ठीक कोशिश है। करें कि आप जो है वो ना करें, ठीक है। फिर आप अपना दोबारा से आप सेल कर सकते हैं, तो लेकिन ये कि फिर वॉयलेशन आएगी, फिर आपको अपील करनी पड़ेगी। ठीक है। और नेक्स्ट सर ये है कि मुझे एक अकाउंट पे आई है सस्पेंशन, जैसे आपने बताया कि मोस्टली 3 इनवॉइसेज मांगता है अमेजोन। तो उसने 3 इनवॉइसेज ही मुझसे मांगी हैं, 2 एक ही कैटेगरी की हैं, एक डिफरेंट कैटेगरी की है। और मेरी ठीक है। 2 इनवॉइसेज बनी हैं, वो मैंने उनको सबमिट करवाई हैं। लेकिन उसमें इशू ये आया कि जिसने इनवॉइस बनाई है उसकी गारंटी तो ये थी, जानने वाला था इधर मियाँ चन्नू में, उसकी गारंटी ये थी कि अगर अमेजोन स्टोर से भी कांटेक्ट करता है ना, तो उस स्टोर वाले भी कहेंगे कि हमने इनवॉइसेस बना के दी हुई हैं। और अगर आपने कंफर्म करना है तो इनवॉइसेस के ऊपर स्टोर वालों का नंबर लिखा हुआ है, आप उनसे डायरेक्ट कॉल करके पूछ लें कि इनवॉइसेस बनी है या नहीं बनी। तो मैंने हम्म। इनवॉइसेस जमा करवाई हैं, लेकिन इशू यहाँ पे आया है कि मैंने कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं सेंड किया, कोई अपील नहीं की, सिर्फ मैंने जस्ट वो 2 इनवॉइसेस सबमिट करवाई हैं और अमेजोन को सेंड कर दी हैं। लेकिन उनका हम्म। मुझे 4 to 5 बिजनेस डे में आया है कि यूर जो इन्फॉर्मेशन है वो नॉट एक्सेप्टेबल। इन ठीक इन है। अब इनसफिशिएंट है। जी, वो उन्होंने कहा जी ऊपर लिखा हुआ है जी नॉट एक्सेप्टेबल। अब उसका मजीद मैं क्या करूं, कि दोबारा फुल प्लान ऑफ एक्शन के साथ अपील करूं, या जिस बंदे का अकाउंट है उसे कहूं कि कॉल करके उनसे पूछे कि मैंने इनवॉइस सबमिट करवाई हैं, एक्सेप्टेबल नहीं है तो क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? आप उस पर बिल्कुल उस अपील का रिप्लाई नहीं करेंगे, आप एक नया केस ओपन करेंगे। नया केस ठीक है। ओपन करके आप उनसे पूछ सकते हैं कि जी मैंने अपील सबमिट की थी, उसमें क्या इश्यूज हैं। ठीक है। अब इसका जो हल है वो ये है, क्योंकि आपने मैसेज किए हैं, अब आप अपने मियाँ चनू वालों से ये कहें कि आप एक बैंक स्टेटमेंट बनाएं फेक। ठीक है। ठीक है। आप उन पे सबमिशन ये दें कि मैंने ये देखें पेमेंट्स की हैं, मेरी ये ठीक है। इनवॉइसेज रियल है। सही है। मतलब अब दोबारा प्लान ऑफ एक्शन मुझे सेंड करने की जरूरत नहीं है, अब मैं दोबारा प्लान ऑफ मतलब एक्शन कि करें, प्लान ऑफ एक्शन करें और डिटेल्ड में डॉक्यूमेंट बना के करें। और साथ में बैंक जो है वो बैंक स्टेटमेंट करें कि जी ये देखें मेरे कार्ड से चार्जेस हुए हैं, मैंने ये परचेज की है और मैंने फलां डेट को परचेज की थी, ये देखें ये बिल्कुल रियल है। आप जब लेकिन वो आपसे इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन के साथ मांगेगा कि मुझे प्रूफ दें कि आपने बिल्कुल सही किया। ठीक है। और दूसरा ये लेकिन हो सकता है कि आपने 2 इनवॉइसेस सबमिशन दी हैं, माइट बी जी। पॉसिबल कि वो आपके यूनिट्स नंबर, सोल्ड यूनिट्स आपके पूरे ना हो, कि आपने फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स बेचे थे और आपने इनवाइसेस जो ठीक हैं है। वो फॉर एग्जांपल 90 यूनिट्स की भेजी हूँ। ये भी हो सकता है। अमेजोन ये भी कह सकता है कि मुझे बाकी यूनिट्स की भी इनवाइसेस दें। नहीं, मैंने जितनी इन्वेंट्री में अपनी लगाई थी ना, मैंने 10 इन्वेंट्री में दोनों प्रोडक्ट्स अपलोड की थी। और मैंने उतनी ही इन्वेंट्री की इनवॉइसेस बनाई हैं मैंने, क्योंकि वो दोबारा रिफिल नहीं की थी अभी। मैंने उतनी ही इन्वेंट्री की बना के सबमिट करवाई हैं। तो सर ये पॉसिबल है कि अगर वो जिस बंदे का अकाउंट है अपने नंबर से वो उनके हेल्प सेंटर पे कॉल कॉल करे होगी तो नहीं, वो? कॉल नहीं होगी उसको, कॉल नहीं होगी, वो बंद हो जाता है, कॉलिंग सर्विस बंद हो जाती है। जब ये ठीक है अकाउंट सर। डीएक्टिवेट हो जाता है आप कॉल नहीं कर सकते, इसमें कॉल नहीं होगी, इसमें केस ओपन होगा सिर्फ। सर डीएक्टिवेट मतलब सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि यूर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड, लेकिन जो भी प्लान ऑफ उन्होंने चीज़ मांगी है वो हमें सबमिट करवा दें तो मजीद देखेंगे। अगर कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे या मेल पे कांटेक्ट करें। वो मेल होती है, मेल देते हैं, वो ईमेल देते हैं। तो वो आप ईमेल पे जब आपकी सबमिशंस देंगे वो आपकी अपील सबमिट होगी। उन्हें कहीं केस ओपन करें, हेल्प में जाएं, जाए केस ओपन करें। ठीक है सर, बहुत हेल्प में शुक्रिया। जाके केस ओपन कर लें, ठीक है, वो हो ठीक जाएगा। है। बाकी आप उनको जो मुझे समझ आ रही है आपका जो अकाउंट पे मसला है वो आपका अकाउंट का मसला है इसका, आपने जो है ना नंबर ऑफ यूनिट्स आपके मैच नहीं है, या आपकी इनवॉइसेस कम है, पूरी इनवॉइसेस अ, नहीं है, सर तीन तीन एसेंस कवर इनवॉइसेज नहीं है, या कोई ऐसा तीन मसला इनवॉइसेज है। उन्होंने मांगी थी, 2 एक ही कैटेगरी थी, ग्रोसरी की थी और एक थोड़ी डिफरेंट थी। तो इसलिए उन्होंने मुझे इनवॉइस में करने कहा था कि अगर कैटेगरी सेम होती है तो फिर एक ही बनेगी, अगर कैटेगरी डिफरेंट है तो कैटेगरी डिपेंड करता है। तो फिर डेट, 2। आपका ये भी मसला होता है, आपने डेट भी देखनी है, किस डेट को प्रोडक्ट लगाई है आपने, वो देखा। वो भी सर सारा वो सारा मैच किया, जिस डेट को लगाई थी मैंने उस डेट से 2 दिन पहले की इनवॉइसेस बनाई हैं, ताकि ये ना अमेजोन कह दे कि इन्वेंट्री आपकी इस डेट की है और आपने बाय आप बाद में की है। उसको रीचेक कर लें, जो है ना, मैं वही कह रहा हूँ, मुझे शक है कि शायद उसमें ना कोई डेट में मसला है, क्वांटिटी में मसला लग रहा है मुझे। चलें सर, मैं एक दफ़ा इंशाल्लाह वो रीचेक कर लेता दोबारा हूँ, एक अगर बार फिर भी। रीचेक कर लें और उनको फिर ठीक आप है। एक्स्ट्रा डिटेल सबमिट कर लें। बाकी अगर आपका चलें हो तो आप हमें सबमिट कर दीजिएगा, हम रिव्यू कर लेंगे।
इनवॉइसेस भी सबमिट कर दें और अपने जो अकाउंट्स के जो इन्वेंटरी का जो है ना एसन लिख के, तो किस दिन ठीक लगी है। थी वो डेट्स वगैरह आप भिजवा दीजिएगा, हम इस ईमेल पे ये मैं शो हो जाता है, तो हम उसको रिव्यू करके आपको मैं उसका आंसर दिलवा दूंगा, ठीक जी है। जी, मैंने इस ईमेल का स्क्रीनशॉट ले लिया, इंशाल्लाह फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है हाँ, सर। अब मुझे इस पे भिजवा दीजिएगा, मैं उसको देख लूँगा, रिप्लाई बहुत करूँगा। बहुत शुक्रिया सर। बहुत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने जो मुझे अभी आपने बताया है कि चाइल्ड अकाउंट के बारे में, कि अगर हम एक मास्टर अकाउंट बना लें और फिर उसके बाद चाइल्ड अकाउंट का एक्सेस मिलता है, वो सर उसका थोड़ा डिटेल्स बता दीजिएगा स्क्रीन पे कि किस तरह से होगा। कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे एक कजन है, उन्होंने यूएई में अपना एक अकाउंट बनाया है, तो वो कह रहे थे कि ठीक है मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, तो क्या उसके लिए वो मुझे आप चाइल्ड जाएंगे अकाउंट यूजर बनाना वो आप पड़ेगा? जाएंगे यूजर परमिशंस में जाएंगे, यूजर परमिशन। यूजर परमिशन पे जाएंगे? हाँ, यूजर परमिशन में जाके ना अपना नाम और ईमेल लिख के, आप अपना ईमेल देंगे और अपना नाम देंगे, वो लिख के आपको आपको सेंड इनवाइट सेंड करेंगे, आप इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगे, तो आपको वो एक्सेस मिल जाएगी। अच्छा सर, अगर हम यूएई की मार्केट पे काम करेंगे तो उनके अकाउंट से हम पाकिस्तान में कर सकते हैं? पाकिस्तान के आईपी से जब हम करेंगे तो कोई इश्यू जी। तो नहीं होगा? नहीं, वो आप चाइल्ड अकाउंट खोल सकते हैं, मास्टर अकाउंट नहीं खोलेंगे उनका, आप उनसे चाइल्ड अकाउंट एक्सेस लेके जहाँ से मर्जी खोल लें। सर चाइल्ड अकाउंट इसी तरह से यूजर परमिशन से खुलेगा? जी, यूजर परमिशन में जाके अपना ईमेल दें, जो कभी पहले अमेजोन में ना यूज हुआ हो, अपना नाम बताएं, वो इनविटेशन सेंड करेंगे, आपको ईमेल आएगी, आप एक्सेप्ट करके, तो उसको जो चीज़ें वो मांगेगा अमेजोन, वो सबमिट कर देंगे, तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, उन पे शो हो जाएगा कि आपका आपने एक्सेप्ट कर लिया, बस उसके बाद वो परमिशन ऐड कर देंगे। ठीक है। सर जिस तरह अब इस तरह से हमारा चाइल्ड अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो अब हम यहाँ से जब पाकिस्तान से लिस्टिंग वगैरह कर सकते हैं उस पे, या जी, कर मास्टर सकते अकाउंट हैं। जिसका होगा, नहीं या नहीं, सिर्फ लिस्टिंग वही आप कर करेंगे? सकते हैं, लिस्टिंग्स आप कर सकते हैं, पर वो अकाउंट ऐसे ही है जैसे आपने खुद खोल लिया अकाउंट। जैसे आपने जीमेल अकाउंट दूसरी जगह पे लॉगिन कर लिया, तो दूसरी जगह से भी तो आप जीमेल भेज ही सकते हैं ना, ईमेल भेज सकते हैं। जीमेल आपने हम्म। मोबाइल में भी लॉगिन कर सकते हैं, जहाँ मर्जी लॉगिन करें। सेम थिंग इज दैट विद दैट, आप वो अकाउंट ओपन करके, तो वो सेम अकाउंट की एक्सेस आ जाएगी, आप उसमें से ऊपर जो मर्जी करें, लिस्टिंग लगाएं, ऑर्डर ठीक है। फुलफिल करें, जो भी करें। ठीक है। ठीक है सर, और क्या कहते हैं, अगर हमें जब अपना यूके के लिए अकाउंट करना पड़ेगा तो हमें नई जीमेल से अपना अमेज़न का अकाउंट बनाना जी पड़ेगा? बिल्कुल, वो नहीं बनाएंगे आप, ईमेल नहीं, जीमेल बनाएंगे आप। ठीक है। और सर ये जो आपने एक अपील का बताया था कि उसका कोई स्पेसिमेन है, तो वो आप शो कर दें ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम किस तरह से अपील करते हैं, कि आपने कहा फर्स्ट ऐसी अपील हो, फिर देन सेकंड और थर्ड हमारी बहुत ज्यादा मैंने स्ट्रांग वो अपील होनी सैंपल्स अपलोड चाहिए। कर दी हैं मिस, इसमें ये सैंपल्स अपलोड हो चुके हैं, इसके ऊपर कोर्स वाला जो सेक्शन है उसमें सैंपल्स अपलोड हो जी चुके हैं, तो सैंपल आप एक दफा पढ़ लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर ये हम जोन सी इनवाइसेस देंगे, ये जोन सी आपने हमें पिक दी है, ये दी है इनवाइस दी है, इसमें अपना कंपनी का नेम वगैरह हम अपना डालेंगे? जी, कंपनी का नेम वगैरह आप अपना डाल के बिल्कुल वही आप सबमिट करेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक एज आप इसको रेफरेंस के तौर पे ले लें, ठीक है। और इसके अंदर बेहतर ये होता है इनवाइसेस के लिए कि आप हेल्प ले लें किसी की, वो आपको इनवाइसेस बना दे, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये वाली ऐसी इनवाइसेस ये तो सिर्फ एज अ सैंपल के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सही। सर आप हमारी हेल्प कर देंगे, आपसे करवाएं तो? जी, आप हमें इस पे ईमेल कर दीजिएगा, अपना जो सस्पेंशन वगैरह जो है ना आपकी अपनी डिटेल्स इस पे भिजवा दीजिएगा, मैं देख लूँगा, ठीक है इस सर, ईमेल पे ठीक। भिजवा दीजिए, हेल्प हम इस पे आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और ये था कि आप जो मीटअप्स अरेंज कर रहे हैं कुछ यूनिवर्सिटीज वगैरह में, तो क्या वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही ले सकते हैं? नहीं मिस, वो स्टूडेंट्स जो है ना वो ओपन होंगे, हमारे कुछ मीटअप्स ओपन होंगे जिसमें आप आ हम्म। सकते हैं, अगर आप वो मीटअप ज्वाइन करना चाहें, किस जिस शहर में हो रहा होगा आपको अपडेट आ जाएगी, तो आप इस नंबर पे अपना जो है वो फ़ोन नंबर मैसेज कर दें हमें, व्हाट्सएप कर दें अपना नाम और अपना सिटी का नाम, ठीक है। तो वो आपको जो है वो आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा कि जी हमारा कहाँ पे मीटअप हो रहा है, तो आप वहाँ आ जाइएगा, जिस शहर में ठीक जब है भी सर, होगा। कराची में कुछ एक्सपेक्टेड है कब तक के कोई मीटअप अरेंज करेंगे सर आप? नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह होगा, जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे। जुलाई में? जी, ठीक है आप सर, लेकिन ठीक। इस पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको फिर अपडेट आ जाएगी कि, ताकि हमें पता चल जाएगा कि इस सिटी से ज़्यादा आ रही हैं, तो उसमें फिर हम पहले कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू। जी हैदर, आपका क्वेश्चन हो गया।
हाँ जी सर, हो गया। ओके, थैंक यू। सैयद साद जी बोलें। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चंस थे। एक तो मुझे ये पूछना था, ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट जो थी, उसका जो ऑथेंटिसिटी। आपने बताया था कि जी। जब हम अपलोड करते हैं, जी जी बिल्कुल, लिस्टिंग अपलोड करते हैं तो अमेजोन फौरन ही मतलब थोड़ी देर बाद ही इनवॉइसेस मांग लेते हैं। तो आपने कहा था उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो मतलब अगर हमने इन्वेंट्री उसमें ऐड करी हुई है कि अगर हमने 10 यूनिट डाले तो उस ठीक है। पे तो सर फिर ऑर्डर हमें आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर उसका क्या करें? वो एंट्री रिमूव कर देंगे नहीं, मतलब कि उसको वो हम आपकी एक्सेस क्लोज हो कर जाएगी। सकते हैं मेन। वो ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेंट्री क्लोज हो जाएगी उसी वक्त। अमेजोन आपकी अच्छा, इन्वेंट्री क्लोज कर देगा। जी ठीक जी, ठीक। आपकी अच्छा इन्वेंट्री सर क्लोज हो दूसरा, जाएगी, फिर आप खुद भी क्लोज या डिलीट कर देंगे, आप उसको नहीं रखेंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा सर दूसरा सवाल ये था, जैसे जो आपने चाइल्ड अकाउंट का बताया, तो उसका आपने पहले भी सेशंस में बताया था कि उसको हम मतलब पाकिस्तानी आईपी से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सर हम ये नहीं कर सकते जब हम आपकी आवाज ना बहुत के उसमें शोर बहुत ज्यादा है, वो लिए कट हम कट के आ रही यूके की आईपी, सर कनेक्शन इशू होगा मे बी। अब आ रही है? आ रही है। अच्छा सर मैं ये कह रहा था, जैसे आप बूट कैंप वीपीएन। के स्टूडेंट हैं आप? जी जी सर बिल्कुल। हाँ, तो आपकी जो पर्सनल क्लास है ना, तो उसमें आप ये डिस्कस कर लीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा, तो आपको वो चल ठीक है मैसेज सर, कर दें ठीक व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको उसका फिर आंसर वहां मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। जी जी, समर बोलें आप। ओके जी, किसी और का क्वेश्चन हो तो वो अपना माइक ऑफ करके जो है वो ऑन करके, सॉरी, वो पूछ सकता है कोई क्वेश्चन अगर किसी के उसमें हो तो। अदरवाइज क्वेश्चंस आज बिल्कुल कम है। आई थिंक ये थोड़ा सा बाद की बातें थी, लेकिन बिकॉज ये कोर्सेज का क्योंकि हिस्सा था, हमें कवर करना था, तो ये इसलिए जो है वो डिटेल में मैंने डिस्कस कर लिया। ये इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, तो आपको जब भी कभी फ्यूचर के अंदर, क्योंकि ये जब आप अमेजोन पे अकाउंट करते हैं, बिजनेस करते हैं, बेशक पीएल का करें या बेशक आप लोग कोई बिजनेस करें, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। जो प्रॉब्लम आपको आए तो आप इसको इस वक्त आपके लिए हेल्पफुल होगी। और बाकी है कि हम लोग तो अवेलेबल हैं, बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला हम लोग भी जहाँ तक हो सका इसकी हेल्प जो है आपको ज़रूर करेंगे, आप अपना बिजनेस करें। ठीक है। तो जी ये टेम्पलेट कहाँ पे आपने सर अपलोड किए हैं? टीम से ये अपलोड हुए हुए हैं, जो है ना आपका brackler.com/ड्रॉप शिपिंग कोर्स। अच्छा ठीक हो गया उसमें। हाँ, इस पे अपलोड हुए हुए हैं, तो ये आप इस पे देख सकते हैं। जब आप चाहें आप इस लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। अच्छा सर जी, ये है कि लास्ट ईयर काउंटर फिट एक अकाउंट जो सा वो सस्पेंड हुआ था, उसमें $7,000 भी थे। तो तकरीबन 6-7 अपीलें भी हुई थी ना, तो वो करने के बाद भी उन्होंने नहीं किया रीइंस्टेट, और वो जो $7,000 था वो अमेजोन ने वापस भी नहीं किया। उन्होंने वो अपने ही एक्सपेंस में डाल के वो निकाल लिया। तो ऐसा भी वो होता है? आप कह रहे हैं कि 90 डेज के बाद वो लाजमी देते हैं, ऐसा 90 होता डेज के है? बाद वो कर देते हैं, लेकिन अगर अगर आपने वो सही तरीके से सबमिशंस नहीं की, तो फिर अगर आप अमेजोन कहते हैं जी आपने कोई वायलेशन की है या आपने कस्टमर के साथ फ्रॉड किया है, इलीगल एक्टिविटी में कोई आए हैं, तो फिर वो पैसे नहीं देता वापस। जी ऐसा ही हुआ है, वो काउंटर फिट लगा हुआ था, मास्क सेल हो रहे थे ना लास्ट ईयर, तो उसके हाँ, तो ऊपर वो उसने उसी पे आया काउंटर ना। फिट लगाया था। हाँ हाँ, तो उसकी वजह से वो फिर वो अगर ऐसी कोई वायलेशन आएगी तो फिर वो नहीं करेगा, अदरवाइज वो कर देता। वो मोस्टली 90 डेज में पैसे वापस आ जाते हैं। सर मुझे ये क्वेश्चन करना था एक, कि जी जी। एक अब मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे कजन्स हैं वो यूएई में कर रहे हैं काम, और वो मुझे अपना चाइल्ड अकाउंट के थ्रू एक्सेस दे देते हैं। तो उसका सर क्या तरीका होगा, किस तरह से हमें पूरी वर्किंग करनी होगी कि प्रोडक्ट वो लोग लिस्ट करेंगे? अगर फॉर एग्जांपल उन्हीं ने एक दिन में एक प्रोडक्ट लिस्ट कर दी है, तो फिर मैं किस तरह से सेल करूंगी और क्या किस तरह से फिर काम वो करेंगे अकाउंट उस पर? आपका ही हो जाएगा ना, एक किस्म का। वो उनका आपका एक ही बात है, वो आप उस पे आप लिस्ट करें, वो लिस्ट करें, एक ही बात है। अकाउंट तो एक ही है ना, अकाउंट तो डिवाइड नहीं हो अकाउंट रहा तो है। सर एक है, मतलब अगर जैसे सेल होगी तो वो सेल किस तरह से होगी, वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है।
सेल आम जैसे सेल होती है वैसे होगी, उसमें कोई वो जैसे आम अकाउंट की सेल है वैसे सेल होगी, यूएई के अंदर ही सेल होगी। वो बस आप अकाउंट एक्सेस कर रही हैं, अकाउंट खोला है आपने बस। बाकी तो अकाउंट जैसे मैंने पहले कई दफा अकाउंट खोल के आपको दिखाया वैसे अकाउंट ओपन होगा वो, उसके अंदर कोई वो डिफरेंस वैसे ही नहीं होगा है। और क्या? नहीं मीन्स सर कि वो अपनी वहां पे सेल करते रहेंगे और मैं उन्हीं के अकाउंट से एक सेल करती रहूंगी, तो मतलब जो हमारा इश्यूज होंगे वो एक ही अकाउंट पे आएंगे ना, मतलब जी जितनी जी, अगर कोई एक ही रिस्ट्रिक्शंस आ अकाउंट, रही है या कुछ है। एक ही अकाउंट है बस। वो आप ये समझ लें कि आपने उनकी ईमेल अपने लैपटॉप में ईमेल खोल ली है बस। जो ईमेल उनको आएगी वो ईमेल आपको आएगी, जो ईमेल आप सेंड करेंगे वो देख सकते हैं, जो ईमेल वो सेंड करेंगे। ऐसी होता है ना, एक ईमेल मोबाइल में कर लेते हैं, एक आप लैपटॉप में वही ईमेल कर लेते हैं। तो आप लैपटॉप से भी जी जी। ईमेल किसी को भेज सकते हैं, मोबाइल से भी भेज सकते हैं। तो यही अकाउंट का सिचुएशन है। चाइल्ड अकाउंट आ गया तो अकाउंट, वही अकाउंट आपने खोल लिया है, तो आप भी उसी अकाउंट को देख रही हैं, वो भी उसी अकाउंट को देख रही हैं, वो भी वही ऑर्डर देख रहे हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ आपने एक दूसरे सिस्टम में अकाउंट खोला है बस। उन्होंने आपको अपना एम्प्लॉई रख के और आपने उनको उन्होंने एक्सेस दे दी है कि आप ये मेरे एम्प्लॉई हैं, ये मेरा अकाउंट, इसको मुझे सर्विसेज दे दें बस। ठीक है सर। सर जी है तो बोलें। सर ये मैं जो यूके के अंदर अकाउंट बनाऊंगा, उसके अंदर जो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट दूंगा वो मेरा यूएसए के अकाउंट में भी चल जाएगा? नहीं, आप जो कार्ड। अकाउंट यूके का बनाएंगे उसके ऊपर आप ट्रांसफर वाइज लगाएंगे ना, आप ये अपना पाकिस्तानी क्यों लगा रहे हैं? और यूके में पाकिस्तानी आपका इंडिविजुअल अकाउंट नहीं खुलेगा, यूके में आपका कंपनी की बेस पे अकाउंट खुलेगा। यूके कंपनी के के अंदर अगर आपने अकाउंट खोलना है तो आपने ना यूएसए की एलएलसी यूज करनी है, ना पाकिस्तान की लिमिटेड कंपनी यूज करनी है, बिकॉज आपको 20% डायरेक्ट वैट लगेगा। अगर आपने यूके में काम करना है तो आप यूके की कंपनी खोल के काम करें, अदरवाइज ना करें। ठीक हो गया सर। जी अस्सलाम वालेकुम सारा। सर। हाँ सर वो एक कुछ क्वेश्चन थे। एक तो बूट कैंप की डिटेल्स मिसिंग थी, अगर उसका आप शेड्यूल वगैरह अपडेट कर देते सर, एक ये। और दूसरा हम एग्जांपल में वॉलमार्ट यूज करते रहे हैं कि हम वॉलमार्ट से ड्रॉपशिप कर रहे हैं, लेकिन चलें उसकी वायलेशन अगर आ गई, आपने कहा कि हम उनको क्लेम कर देंगे कि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली और चलें अकाउंट हमें इसका मिल जाता है, तो हम ये कितनी दफा मतलब वॉलमार्ट से वायलेशंस कर सकते हैं? देखिए, ये तो अमेजोन पे डिपेंड तो करता ये है कि बहाना अमेजोन, कितनी दफा चल सकता है हमारा? देखिए ये तो है कि ये तो डिफरेंट अमेजोन पे डिपेंड करता है कितनी दफा चल सकता है। बाकी जो है ना जो अल्लाह भला करेगी, ये तो हर दफा ही, लेकिन वॉलमार्ट मैंने पहले कहा कि हम वो नहीं करेंगे। एग्जाम्पल मैंने दी थी, मैंने एग्जाम्पल सैम्स क्लब की भी कई दफा दी हैं, मैंने होम डिपो की भी दी थी, और भी सप्लायर्स की मैंने दी थी। तो मैंने तो वॉलमार्ट अगर पे सप्लायर स्पेसिफिक लिस्ट अगर अपडेट करवा देते हैं ग्रुप में? वो करवा दी हुई है मैंने, ये सप्लायर लिस्ट अपडेट हो चुकी है, ओके सर, अवेलेबल। ओके। हाँ, और बाकी और ये कि बूट कैंप वो की जो डिटेल लेनी प्लीज। बूट कैंप की डिटेल ये आ गई भी है, ये हमारी क्लास परसों है, इसमें ऑलरेडी मोस्टली सीट्स फुलफिल हो चुकी हैं। तो अगर आप इनरोल होना चाहें तो आप रब्ता कर लीजिएगा टीम से, हम आपको बता देंगे। तो इसकी लिस्ट अपडेट होगी, ये सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर थी जो बूट कैंप में इनरोल्ड हैं, और ये पब्लिक के लिए हमने ओपन नहीं की थी। सर अभी अपलोड नहीं है? नहीं, अपलोड है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ पब्लिक के लिए नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भिजवा दूंगा, या किसी को चाहिए हो तो वो ले सकता है। ये सर इसका अगर आप सिर्फ शेयरिंग कोर्स लिस्ट को रख ऑफलाइन है। देते हैं तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। मैं रख देता हूँ, इसको भी रख देता हूँ। चलें सर, थैंक यू। जी खुरम शहजाद बोले। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था जैसे आपने अभी बताया कि अगर हम यूके की कंपनी को यूज करते हैं यूएस में, तो देन हमें जो है ना वो वैट की वो जो है ना स्ट्राइक पड़ेगी। तो क्या हम यूके की कंपनी को नहीं यूज कर सकते बिजनेस के लिए यूएस में? नहीं, मैंने आपको यूके की नहीं, मैंने यूएसए की कंपनी को कहा है कि यूके में नहीं आप यूज कर सकते। या अच्छा, यूएस और यूके के अंदर अगर आपने काम करना है तो सिंपल आपको यूके की कंपनी चाहिए बस। ठीक अगर हो आप गया सर, बाहर की कोई भी आइडेंटिटी यूज करेंगे आपको डायरेक्ट 20% पड़ेगा, डायरेक्टली ठीक 20% हो आपके गया। ऐड होके अमेजोन डिडक्ट करके सबमिट कर रहा होगा, आपको बचेगा नहीं। इसलिए अगर आपने यूके में काम करना है तो सिर्फ यूके की कंपनी चाहिए। अगर आपने यूएसए में काम करना है तो आपकी यूके की कंपनी भी चल जाएगी, पाकिस्तानी अकाउंट भी चल जाएगा, यूके की अपनी एलएलसी भी चल जाएगी। अगर आपने ठीक है। यूएसए में काम करना है, अगर यूके में करना है, यूके में इरादा है, यूके में करना चाहते हैं, तो सिंपल आपको यूके की कंपनी ही चाहिए, आप यूके की कंपनी के थ्रू ही जाएं, अदरवाइज किसी रास्ते से ना जाएं। अगर आप फॉर एग्जांपल बल्गारिया में बैठे हैं, किसी कंट्री का भी रेजिडेंट है, अगर वो अकाउंट खोलेगा तो उसको 20% वैट लगेगा, वो अमेजोन जो है वो 20% वैट डिडक्ट करके उसको पेमेंट देगा, तो आपको उसका फायदा नहीं होगा फिर।
ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। ठीक है। सर ये यूके के अंदर कंपनी क्रिएट करना, अकाउंट बनाने का क्या खर्चा आएगा टोटल, क्या वो होगा? इसके लिए मैंने बताया था कि 12 पाउंड की कंपनी खुलती है, कोई 20-30 पाउंड का जो है वो एड्रेस लेना पड़ता है। लेकिन इसके ऊपर एक कंप्लीट सेशन होगा, एक सेशन के बाद, जो अगला सेशन है उसके बाद इंशाल्लाह होगा, तो उसके ऊपर हम लोग यही चीजें डिस्कस करेंगे कि यूके की कंपनी कैसे क्रिएट करनी है। तो उसके अंदर आपका ये क्वेश्चन जो है ना वो आंसर हो जाएगा, और आपको काफी सारे रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे कि ऐसे ऐसे अकाउंट क्रिएट कर लें। शायद उसके अंदर हमें एक डेमो भी क्रिएट दें आपको, अकाउंट कैसे किया, कंपनी कैसे क्रिएट होती है, अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी। किसी और का क्वेश्चन है तो माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है, अदरवाइज मैं जो है वो इसको एंड कर दूंगा। जी ठीक है, थैंक यू सो मच।